नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग परसेंटेज लाभ मतलब प्रतिशत लाभ हानि अलजेब्रा मतलब बीजगणित अलजेब्रा बोल सकते हैं, ठीक है। और रेशियो ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। अब जो हमारा नया चैप्टर है वो क्या है, औसत है, एवरेज है, जो कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 के सभी प्रश्न, जितना भी क्वेश्चन आया था एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में, उसका सभी क्वेश्चन का हम लोग मतलब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा आज जो स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा चैप्टर है, वो हमारा है एवरेज चैप्टर, औसत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 22 नंबर का, जिसमें कि अभी बताया आप लोगों को लाभ हानि परसेंटेज अलजेब्रा ये सभी रेशियो एज रिलेटेड क्वेश्चन पार्टनरशिप हो चुका है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एवरेज से। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए। विषम अभाज्य संख्या लगभग जितना भी धरती पे संख्या है अभाज्य संख्या, वो सारा का सारा विषम ही है, सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़ के। सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़ के, दो हमारा क्या है, सम है। सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। इसको छोड़ के मतलब यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि दो को छोड़ के विषम अभाज्य संख्या मतलब 10 को लेना है शुरू का। तो पहला हम कितना लेंगे, 3 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 तो होगा नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 11 के बाद हमारा 13 है, 15 है, 15 है क्या, तो 15 जो हमारा है अभाज्य संख्या नहीं है। 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद हमारा जो है 27 है, 27 के बाद 29 है, और कितना पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 को पुर गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वो तो हमारा पुर गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसी सब का माध्य कितना होगा। कोई छूटा भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि छूटा तो फिर दिक्कत होगा, हमें जोड़ घटा कर लेंगे, फिर मेहनत सारा बर्बाद हो जाएगा। हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 17 19 23 है। अच्छा 27 तो होगा नहीं, क्योंकि 27 में 3 से भी भाग लगता है, तो 27 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 29 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बस यही चीज़ का है कि सही से लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि 1 से लेके 100 तक जो कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो हमारा कितना है, 25 गो है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है आप लोग को, हम सारा एग्जाम ग्रुप डी में करवा चुके हैं कि कुल कितना है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के, मतलब सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और 10 से भाग कर देंगे आंसर, 10 से भाग करेंगे आंसर। अब देखिए सभी को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, इकाई अंक पे जोड़ के देखते हैं कि कितना आएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक ना सभी का अलग अलग है। बस इस दोनों में हो रहा है कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, बस यही है, और बाकी बात तो सभी का अलग अलग ही है। तो भाग करेंगे 10 से ना, तो जोड़ के देखते हैं, क्या पता कुछ हो रहा है, ऐसे भी तो जोड़ना ही पड़ेगा। 9 1 10 10 3 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 22 7 29 29 3 29 3 32 1 33 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40 40 5 45 3 48 48 का 8 8 ही आया, मतलब दशमलव के बाद 8 आया। ये 10 से भाग करेंगे, दशमलव के बाद 8 आएगा, 48 का 8 बाकी 4 आ गया। अब देखिए 8 इसमें भी है और 8 हमारा इसमें भी। अब हम इस दोनों को काट सकते हैं, इस दोनों में हो गया कि अब कौन सा होगा, तब हमें जोड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलिए जोड़ लेते हैं, 5 था 4 तो उसको रहने देते हैं, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 9 10 11 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो 10 से भाग कर दिए, 15.8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो हमारा ये था वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन का पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले अगर आप लोग नए हैं तो जानिए, पहले हम लोग टेक्नीशियन का करेंगे, फिर आरपीएफ एसआई का करेंगे, फिर एएलपी का करेंगे, किसका, एएलपी का, फिर करेंगे जेई का। सभी एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन करवाते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर अच्छा लगता है तो क्वेश्चन को अब जो भी होमवर्क देते हैं उसका भी आप लोग का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें बहुत सारा तरीका लग सकता है, बेसिक भी आसान ही है इसमें। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। 9 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, 9 गो आदमी गया, उनमें से 8 लोगों ने प्रत्येक ने अपने खाते पर 3 रुपया खर्च किया, ठीक है, अपने खाने पर 3 रुपया। 8 आदमी 3 रुपया खर्च किया, मतलब कुल रुपया 24 गो हो गया होगा आगे। और 9 लोगों के औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्चा किया। 9 आदमी जितना जितना औसत खर्चा किया उससे ये जो है 9वां आदमी अधिक खर्चा किया, 2 रुपया अधिक, औसत से 2 रुपया अधिक। तो कुल खर्चा अगर हम ट्रिक से बनाए, ट्रिक से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक भी आसान है। मान लेते हैं 9 आदमी x रुपया खर्चा किया, मतलब एवरेज जो है 9 आदमी का वो x है।
तो कुल रुपया कितना निकल जाएगा 9 आदमी का। संख्या कैसे निकलता है तो आप लोगों को पता है कि एवरेज में हम गुना कर देते हैं एक्स का। एवरेज में सॉरी हाँ, एवरेज में कुल संख्या का गुना कर देते हैं। एवरेज तो एक्स था, उसमें कुल संख्या 9 आदमी था तो 9 से गुना कर दिए, तो ये कुल हो गया 9 आदमी का क्या हो गया, कुल रुपया इतना ही खर्चा हुआ। कुल रुपया कितना खर्चा हुआ 9x बराबर। लेकिन कुल अगर रुपया देखा जाए तो 24 रुपया तो यहाँ हो चुका 8 आदमी द्वारा। लेकिन नमा आदमी के बारे में बोला है, नमा जो आदमी है वो कितना खर्चा किया है, औसत से 2 अधिक, मतलब औसत तो x है, इससे 2 अधिक खर्चा किया। देखिए 8 आदमी का यहाँ है और 1 आदमी का यहाँ, 9 आदमी का कुल रुपया इधर भी और इधर भी 9 आदमी का कुल रुपया है। अब हमारे यहाँ से मान निकाल देंगे, आसान होगा बेसिक से भी। और दूसरा विभाज्यता का भी नियम लगा देंगे। अभी देखिए ये है 8x 9x और ये x हमारा एक इधर घट जाएगा तो कितना 8x बचेगा बराबर, ये हो गया 8 तिया 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26। अब 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। हमारा x का जो मान आ जाएगा x बराबर वो कितना आ जाएगा 13/4, मतलब 4 तिया ही 12, 3.4 तिया ही 12। पूछा गया क्वेश्चन कुल खर्चा, मतलब कुल खर्चा मतलब 9x चाहिए, पहले निकाल लेते हैं। तो 4 तिया ही 12 या फिर 13/4, तो 13/4 ही, ठीक है 13/4। हमें क्वेश्चन बोला कुल खर्चा, कुल खर्चा हमारा क्या है 9x है, तो 9 गुना x का मान कितना है 13/4। जब करेंगे तो 13 सत्ते 13 नमा 100 कितना होता है 17, 13 नामा 117, 117/4। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 8 3 और 7 37, 4 नमा 36, मतलब 29 पॉइंट पूछाएगा। एक ही ऑप्शन में है 29 पॉइंट, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन क्या इतना बेसिक ही आसान है, बेसिक ये आसान भी है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई तरीका है तो बिल्कुल है। आप लोग उस तरीका पे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका अगर सीखना चाहते हैं चलिए हम उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम है कि इसको हम बस नीचे कर देते हैं जिससे कि जगह मिल जाए हम लोगों को। चलिए हो चुका है। अब अगर सेकेंड विधि का बात करें, इसके क्या चीज़ का, सेकेंड मेथड का, तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन का कहना है कि 9 गो लोग रेस्टोरेंट में गया, ठीक है 9 गो गया और कुल रुपया पूछा है, तो कुल रुपया कितना होगा 9 गुना जो उसका माध्य होगा x, कुल रुपया कितना ही होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 9 से भाग लग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि और भाग भी कर रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मान 4 आया है, ये चीज़ तो हमें पता नहीं था कि मान कितना आएगा, 4 आएगा कि 5 आएगा, लेकिन हाँ जो भी होगा 4 से भाग लग जाएगा 9 से। ऐसा हो रहा है क्या, 9 5 2 7 2 9, बिल्कुल इसी में लग रहा है, इसमें 3 2 5 इसमें नहीं लग रहा है, 5 3 8 नहीं लग रहा है, 5 2 7 2 9 3 12 इसमें भी नहीं लग रहा है। एक ही ऑप्शन में लग रहा है, पहला ऑप्शन में। लेकिन बेसिक के अलावा फिर अगर ऑप्शन के थ्रू ना चले तो और क्या तरीका है, सेकेंड मेथड तो लिखिए यहाँ पे। सेकेंड मेथड देखिए, 9 लोग क्या गया रेस्टोरेंट गया और 8 लोगों ने अपना 3 रुपया खर्चा किया, मतलब 8 गुना 3 रुपया, कुल कितना खर्चा हुआ होगा उसका, कुल जो रुपया खर्चा हुआ होगा उसका 8 तिया 24 रुपया खर्चा हो चुका है। अब ये 24 रुपया ना, 8 तिया 24 रुपया। अब देखिए ये जो नमा आदमी आया, जितना खर्चा किया सभी ने, जितना भी औसत होगा नहीं पता है हम लोगों को अभी, जितना भी सभी ने खर्चा किया उतना तो किया ही किया, लेकिन 2 औसत से 2 रुपया अधिक खर्चा किया है, औसत से 2 अधिक किया है, औसत से 2 रुपया अधिक किया है ये खर्चा। तो देखिए औसत कितना है 24 है, मतलब ये 8 आदमी 24 खर्चा किया, 8 आदमी का है, 9 आदमी का नहीं है। लेकिन ये जो औसत खर्चा किया होगा, मतलब 8 आदमी जितना तो किया ही किया होगा, लेकिन वो जो अधिक खर्चा किया होगा 2 रुपया का, ये जो 2 रुपया ये 8 के लिए खर्चा हुआ होगा, 8 के लिए तो 8 से भाग कर देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा क्या, इसका अगर करते हैं तो एवरेज हो जाएगा 8 2 26 बटा कितना 8, ये हमारा क्या निकल गया, इसका एवरेज निकल गया एवरेज निकल गया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में बोला था कुल खर्च निकालना था, कुल खर्च के लिए 9 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर, जैसे इसमें 9 से गुना करते हैं आंसर, जो कि हम लोग यहाँ पे किए भी थे, देख सकते हैं। लेकिन आप लोग बेसिक पे भी बनाइएगा, आसान क्वेश्चन था, निकल जाएगा आंसर। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 नंबर क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य औसत क्या होगा। एवरेज निकालना हो जब भी लगातार संख्या हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग कर लीजिए।
फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम प्राकृत है तो पहला हो जाएगा 1 और अंतिम हो जाएगा 50, इसमें कर देंगे 2 से भाग। 51/2 जब करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, आ जाएगा 25.5, कितना 25.5। ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको काटने का तरीका देखिए, 2 से काटे तो 25 हो गया, फिर 2 से इसको काटे तो 0.5 हो गया, 25.5। बिना जोड़े भी काट सकते हैं इस तरह से। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है 4 नंबर। एक कॉलेज, एक सेकंड इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 3 नंबर हो गया था, 3 तो हो गया, 2 नहीं हुआ, 2 भी हो गया, 6 1 2 3 चौथा ही करना था। चलिए हम लोग को लगा नहीं हुआ। हाँ, कितना बोला है कि सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। देखिए बहुत आसान होता है इस प्रकार का क्वेश्चन, एलिगेशन लगा सकते हैं कैसे। तो देखिए ये बॉय के बारे में बोला है, ये गर्ल के बारे में बोला है। बोला 30 गो लड़का है और लड़की 20 गो है, ठीक है। एवरेज के बारे में क्या बोला है, एवरेज के बारे में ये संख्या है क्या, पहले एवरेज, अभी एलिगेशन नहीं लगा रहे, अभी लिख रहे हैं समझाने के लिए। और एवरेज के बारे में बोला है कि सभी कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। लड़कियों से प्राप्त, लड़की जितना प्राप्त किया उससे लड़का को कम है। अगर हम लड़का बोल रहे हैं कि x एवरेज लाया है, लड़का अगर x तो लड़की कितना हो जाएगा 5 अधिक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है लड़का जो है लड़की से कम, लड़की से कम, देखिए है ना कम। या दूसरा चीज़, अगर लड़की को हम x मानते तो लड़का जो हो जाता है वो हो जाता है x-5, दोनों एक ही बात है। यहाँ भी देखिए इससे 5 कम है, यहाँ भी इससे 5 कम है, ठीक है। हम प्लस बुला लिए जिससे कि आगे हमें कुछ एलिगेशन लगाएंगे तो आसान होगा। तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़का से 5 अधिक है, ठीक। आगे बोला है क्या, यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत 25 है तो लड़कों और लड़कियों का औसत अंकों का अनुपात, मतलब जो x आएगा उसका अनुपात पूछा है कि कितना होगा। चलिए यहाँ सब कुल मतलब 50 छात्र का कुल कितना छात्र है, 50 छात्र, कुल जो छात्रों की संख्या है वो 50 है। इसका भी एवरेज हमें दे दिया है 25। बेसिक से भी बना सकते हैं, बना हो इस क्वेश्चन में। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका लाइन हटा दिए। अच्छा, इसको क्या तरीका, बेहतरीन तरीका क्या है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप संख्या जो भी है ना उसका हमेशा से उसका रेशियो लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, ये हमेशा से क्या लेना है, इसका मान रेशियो में लेना है। जैसे बॉयज और गर्ल्स में जो संख्या है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, बॉयज और गर्ल में जो संख्या है वो इसका अनुपात ले लो, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा 3:2। और कुल जो संख्या है वो कितना 50। 1 मिनट, वीडियो दिक्कत हो रहा है बनाने में, 1 सेकंड रुकना मेरे दोस्त। तो ये जो हमारा 3:2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे संख्या कितना है, एवरेज कितना हम दिया हुआ है, इसका इससे 5 अधिक है इसका। अब यहाँ से समझिएगा एक चीज़, क्या क्या एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। अगर हमें कुल नंबर का योग निकालना है, क्या एवरेज में संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो लड़का को कितना नंबर आया उसका योग कितना होगा, तो लड़का का संख्या है 3 अनुपात में और एवरेज अंक है x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस लड़की का कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x + 10। ये कितना हो गया कुल योग, कुल हमारा योग हो चुका है लड़का और लड़की के नंबर का योग। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है योग के बारे में। अच्छा, लड़का और लड़की का अनुपात में कितना संख्या है, 3:5 अनुपात में, 5 अनुपात में गुना। और इसके बारे में इस पूरे का एवरेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 25 है। पूरे का जो एवरेज दिया हुआ है कितना है, पूरे का एवरेज जो है वो 25 है, तो 25 से गुना कर देंगे। दोनों करेंगे तो 3×5x + 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा 125, गुना करके 5x बराबर जो आ जाएगा 115 आ जाएगा। 5x का जो मान आ चुका है वो कितना 115, जब काटेंगे तो x का मान आ चुका है 23। हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों का अनुपात, अगर ये 23 हो गया तो ये हो जाएगा 23×5 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्यों ना इस तरीका से बनाया जाए। तो कैसे बनेंगे इस तरीका से, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो मान लेना है वो क्या मान लेना है, अनुपात का मान। एक्चुअल संख्या का मान कभी नहीं लेना है, अनुपात का। ये नहीं कि और यहाँ पे अनुपात लिए हैं तो योग में 3×5 ही लेंगे, यहाँ पर भी ये नहीं कि 50 है 50 ले लेंगे। 50 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 30 और 20 नहीं लिए हैं, अनुपात लिए हैं 3 और 2, तो योगफल भी लेंगे 3 और 2 का 5 का, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, आसान तरीका है बनाने का। चलते हैं क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्या 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, 36 है।
इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का दोगुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग संख्या क्या होगा। अब इसमें मेन है कि संख्या कैसे निकाला जाए। 13 को पूर्णांक है, अगर आप मानते हैं पहला x, दूसरा क्रमागत बोला है और एक, फिर अगला x+2, तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से तो बनाना नहीं है। ताकि करना क्या चाहिए हम लोगों को, 13 संख्या है तो 13 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। 13 बस 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 कर दिए। जब भी एवरेज होता है वो बीच वाला होता है। 13 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 36 दिया है ना, तो बीच वाला आ गया 36। तो 13 में बीच वाला कौन सा आएगा, 5 6 6 ख़त्म, तो 3 3 6 यहाँ तक ख़त्म हो गया, मतलब बीच वाला निकल चुका है कितना, 36। अब लगातार संख्या है, ये 36 37 38 39 40 41 42, मतलब अंतिम में आ जाएगा 42। सब छोटा 36 में से डायरेक्ट हम 6 भी घटा सकते हैं, या फिर 36 में 35 34 33 32 31 30, ठीक है 30। तो इतना तो करना नहीं था, बीच वाला 36 दिया हुआ था, बीच वाला कितना था, 36 था। आप लोग को सब छोटी निकालना है, लगातार है तो 6 इससे में पहले जाएंगे तो 30 आ जाएगा, बड़का आ जाएगा, इससे आगे 6 जाएंगे तो 42 आ जाएगा। बस इतना में ही देखिए आ चुका है, दोनों संख्या आ चुका है। अब हमारा क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटे का दोगुना, सबसे छोटे का दोगुना मतलब इसका दोगुना में बड़का जोड़ देंगे, 30 दूना 60, 60 और 42 कितना हो जाएगा, 102। 102 ऑप्शन नंबर ए में है। या फिर इस तरीका को अच्छे से क्लियर हुआ तो वही बात है, यहाँ पे सब छोटे का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 60 और बड़का जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 102। 102 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो सभी चीज़ समझा दी, संख्या कैसे निकालती है, कि एक्स वाई मान के टाइम बर्बाद करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। सेम अब इसमें लगाते हैं, इसका हम लोग ले आएंगे, इसका ऑप्शन उधर होगा, ठीक है। टाइप करने में दिक्कत हुआ है। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। 5 को क्रमागत क्या है, पूर्णांक है, और औसत दिया हुआ है n, ठीक है। यदि अगले 3 पूर्णांकों को भी शामिल किया जाए तो औसत क्या होगा। इसका ना बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि कैसे मिलता है। 5 को क्रमागत दिया हुआ है ना, औसत n है। अब देख मेरे भाई, 1 2 3 4 5, 5 को इसका एवरेज हम कुछ भी अब क्रमागत दिया है तो अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। संख्या मान लो 1 2 3 4 5 इतना। अच्छा, अगर हम 5 को लगातार, क्रमागत बोला इसलिए हम कुछ भी मान लिए, क्रमागत में आप कुछ भी मान सकते हैं। क्रमागत बोला है, सम विषम नहीं बोला है, तो एक एक का अंतर मान लेंगे, मान लिए। अच्छा, एवरेज के बारे में बताए कि एवरेज हमारा बीच का संख्या था, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में 3 नहीं बोला है, n बोला है, ठीक है, n बोला है। आगे बोला 3 को और शामिल कर लेंगे तब एवरेज क्या होगा। अच्छा, 3 को और शामिल लेंगे तो संख्या क्या आ गया, 1 2 3 को और आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 6 7 और 8। इतना संख्या हो गया तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज बीच वाला होगा। देखिए तो एवरेज कौन सा एवरेज आएगा, अगर 3 को इधर से खत्म 3 को इधर से, तो बीच में ये दोनों आ गया। जब भी बीच में 2 आता है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करते हैं, तो 5 4 9, और 9 में 2 से भाग करेंगे तो 4.5। एवरेज कितना हो गया, 4.5। तो इससे कितना अधिक हो गया, देखिए तो ये n मत देखिए, 3 से कितना अधिक हो गया, 3 जो पहले हम लोग माने थे इसको लिख सकते हैं कितना, 3 + 1.5 हो चुका है एवरेज। कितना, 3 + 1.5। 3 तो हमारा n था, मतलब अगर 3 को संख्या जोड़ लेंगे आगे का तो एवरेज जो हो जाएगा नया, वो हो जाएगा n प्लस कितना, n + 1.5, या 1.5 को ही 3/2 भी बोलते हैं। तो n + 1.5 मतलब n + 3/2। तो एग्जाम में कैसे बनाना है, लगातार संख्या बोल रहा है, एवरेज कितना दिया है n, तो n प्लस अगला कितना संख्या जोड़ा जा रहा है, 3 संख्या, और ये क्रमागत होना चाहिए, सम विषम नहीं, क्रमागत। सम विषम भी हो तो उसमें भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रमागत है तो क्रमागत में कितना संख्या आगे बढ़ रहा है, 3 संख्या, तो 3 में 2 से भाग कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए दोनों एक ही चीज़ आया ना, बस यही तो आंसर है। देखिए आप इसका ऑप्शन, अच्छा कितना बढ़ जाएगा, 1.5 से बढ़ जाएगा, कितना 1.5 से, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ऑप्शन, एक सेकेंड, इसको कैसे पेस्ट किया जाए, अब काट लेते हैं सबसे पहले इसको। एक सेकेंड रुकना दो।
चलिए आ चुका है हमारा। चलिए कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छी तरह से समझ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है एलपी और जेई टेक्नीशियन के लिए कि क्या होगा आगे का संख्या ऐसे करेंगे। तो आप लोग को अगर दिक्कत हो एग्जाम में 1% भी, तो फटाक से कोई नंबर अपने मन से मान लेना ही नहीं कि अब एन है तो क्या सोचने में टाइम बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा है कि उतना देर में आंसर ले आएंगे। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ आप लोगों को क्लियर होते रहता होगा अच्छे ढंग से बता भी रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखने का भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम समझा दिए सभी चीज़ कि दिक्कत एग्जाम में ना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्या इसमें ट्रिक लगेगा कि किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ को देखते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू। क्या है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 है। पी और क्यू का औसत मासिक आय जो है वो 5,050 है। तो योगफल कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि 5,050 क्या है, इसका औसत मासिक आय है। मतलब ये भी 5,050 कमाता होगा, ये भी 5,050, औसत का मतलब यही हुआ। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कर दी, योगफल निकल गया। पी और क्यू का योगफल कितना हो गया, इतना ही। आगे क्यू और आर का भी यही बात बोला है, क्यू और आर के बारे में, क्यू प्लस आर, इसका क्यू प्लस आर, इसके बारे में बोला है 6200 कितना है, 50 है। इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो योगफल निकल जाएगा। फिर दिया है पी और आर का, पी प्लस आर, इसका भी कितना दिया, 5200 दिया, कितना 5200। इसमें कर देंगे 2 से गुना तो हमारा हो जाएगा ये। अब हमें जो पूछा है पी का, पूछा तो आसान तरीका है पी का निकालना। अच्छा ये 2 से गुना करना क्या ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन करेंगे नहीं। जो गुना करेगा वो सबसे बड़ा गधा होगा, तो आप लोग गुना नहीं कीजिएगा। कैसे, तो अब देखिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 को पी होगा, आगे देखिए 2 पी होगा, 2 की होगा, 2 आर होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, यही ना बचेगा कि पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इधर भी तो यही होगा, इस सबको जोड़ेंगे 2 क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सभी को जब जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कटने जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा। अब अभी अगर जोड़ना चाहे तो अब हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का तरीका 5,000, 6,000, 11,000, 11 और 16,000, 16,000, ये हो गया 2 400, 4 1 500, 16,500 कितना आ गया, 2 गुना 16,500। क्यों नहीं गुना किए थे 2 से, देखो 2 से 2 कटा। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, क्वेश्चन में जो बोला है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पी की मासिक आय। जब पी की मासिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू और आर का मान घटाना पड़ेगा। तो पी बराबर क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर तो था, हमें आर क्या निकालना था, पी निकालना था। तो पी बराबर क्या होगा, क्यू और आर का मासिक आय इसमें घटा देंगे तो 16,500। तो ये पी और ये सब तीनों मिला के था, हमें आप पी का चाहिए तो क्यू आर का कितना है, इतनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 1,000 हो जाएगा, 10,000, 10,050 माइनस 50 दूना 100, मतलब 10,100 हो जाएगा। जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,400, कितना 6,400 आएगा क्या, इसको गुना सही से किए हैं ना, किसका, पी और क्यू और आर का घटाएंगे, क्यू और आर, अच्छा क्यू और सॉरी क्यू और आर जो हमारा है वो ऊपर में नहीं था, नीचे में था, सॉरी। क्यू और आर का घटाएंगे, क्यू और आर का तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, क्यू और आर का जो है यहाँ पे है तो 6 दूना 12, 12 दूना 500, 12,500, 12,500 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4,000। 4,000 ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पी का मासिक आय जो होगा वो होगा 4,000, सिर्फ पी का पूछा है तो पी का हो जाएगा 4,000। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम इसको नहीं भी जोड़ते तो भी आंसर जल्दी निकलता ना, ठीक है ठीक है। अब सेम यही उसी पर आधारित है, ये वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर बोलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, देखिए यहाँ पे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब पहला क्वेश्चन में क्या पूछे था, पहला क्वेश्चन में पूछे था प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। और शिफ्ट देखिए, ये 28, 12, 24 का फर्स्ट शिफ्ट है, और ये जो है वो हमारा है 38, 12 का फर्स्ट शिफ्ट। अंतर दिख रहा है ना, नहीं कहाँ गया, 20, 12 का फर्स्ट शिफ्ट, वो 28, 12 था, ये 20, 12 का, ये पहले पूछा गया। इसमें बोला है कि प्रथम 10, ये नहीं बोला है सम विषम, प्रथम 10 मतलब 2 शामिल होगा। पहला 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा हमारा 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 अभाज्य संख्या है ना, 19, 23, 27 तो होगा नहीं, 23 के बाद 31 तो लेंगे, 10 को पूरा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक पूरा, तो 23 के बाद कितना ले लेंगे,
23 के बाद हमारा एक 29 हो जाएगा। उस समय 31 तक लिए थे, क्यों? क्योंकि 2 नहीं लिए थे, बोला था विषम लेना था। तभी सबको जोड़ के क्या करेंगे, भाग कर देंगे कितना से, 10 से। एक चीज़ देखिए कि सभी का फिर इसका और इसका इकाई, अच्छा इकाइयों को पहले जोड़ लेते हैं। ये जोड़ेंगे 9 3 12 12 8 20 1 21 21 7 28 28 3 31 1 32 32 से 7 32 से 7 39 39 से 5 44 44 और 3 कितना हो जाएगा, 44 और 3 2 5 44 5 49 49 का 9। जब 10 से भाग, कुछ भी आएगा आगे, 5 10 बचा है, 4 बचा है तो दशमलव, लेकिन यहाँ होगा 1 अंक के बाद, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं। मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 0.9 होगा। इसमें नहीं है, इसमें 0.5 है, इसमें भी 0.5। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पूछा गया है 20 12 24 के शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, एक शो में आने वाले दर्शकों ने पहले 15 रुपया, पहले दिन 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया और तीसरे दिन 2.5 रुपया का शुल्क लिया गया। ठीक है, इतना रुपया लिया गया। तीनों दिनों में कुल उपस्थित दर्शकों की संख्या इतना के अनुपात में, मतलब पूरे शो में व्यक्ति का कितना था, प्रति व्यक्ति उसका औसत कितना था। अच्छा, प्रति व्यक्ति जो औसत निकालना है, तो औसत हमेशा कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कुल संख्या, कुल योग में जितना संख्या उतना से भाग कर देते हैं। कितना आदमियों का संख्या है, बोले थे संख्या हम अनुपात में ले सकते हैं, संख्या का अनुपात ही दिया हुआ है तो और अच्छा है। तो हो जाएगा 5 2 7 13 20, मतलब 20 से भाग करेंगे योगफल में। तो योगफल कितना, देखिए 15 रुपया लिया गया है पहला दिन, कितना पहला दिन जो है वो 15 रुपया लिया गया है। पहला दिन जो उपस्थित दर्शनों का संख्या था 2 अनुपात में था, तो 15 दूना 30 रुपया अनुपात में, 30 अनुपात आया। ठीक है, हो सकता है आदमियों की संख्या कुछ और भी हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन हाँ ये अनुपात ही काट के इतना आया हुआ है। तो अनुपात में हम क्वेश्चन को सॉल्व एवरेज का कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्लस दूसरा दिन 7.5 रुपया लगा है प्रति आदमी का, और आदमियों की संख्या दूसरा दिन अनुपात में हम 5 माने तो 5, जिसको गुना करेंगे तो 5 बचे 25 के 5 बाकी 2 7 बचे 35 2 37, मतलब 37 आ गया। ये कितना, 37.5 आ गया। प्लस अब 2.5 रुपया दिया है, तेरी सही है ना, बचे 25 के 5 बाकी 2 7 बचे 35 2 37। ठीक है, अगर हम 2.5 रुपया दिया है, कितना 13 को आदमी थे, 13 दूना 26। इसको देखिए गुना करने का आसान तरीका सिखाते हैं। 13 से करना था 2 में, तो 13 दूना 26 हो गया, और फिर 0.5 में भी करना है, तो 13 25 65 हो गया। 65 का मतलब कितना हो जाएगा, 65 मतलब 6.5। जब जोड़ेंगे तो 32.5 कितना हो जाएगा, ये 32.5 आ जाएगा। सबकी जोड़िए, 30 30 90 90 30 30 30 60 30 90 90 7 2 9 1 10, मतलब 100 आ गया। कितना आ गया, 100, और नीचे में है 20। जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, मतलब प्रत्येक आदमी का जो पड़ा है वो 5 रुपये का हिस्सा पड़ा है। कितना, अगर एवरेज देखा गया तो एवरेज के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति औसत जो शुल्क है वो 5 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 8 संख्याओं का औसत 72 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी यदि यह संख्याओं के योग का 1/16 है। छोटी संख्या के बारे में बोला है कि छोटी संख्या ऐसा है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो देखिए, और क्या बोला, सबसे छोटी संख्या क्या होगी पूछा है, और सब छोटी संख्या है क्या, सबसे छोटी संख्या जो है संख्याओं के योग का 1/16 है। तो योग कैसे निकलता है, तो 8 गो संख्या है और इसका औसत 72 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, आप लोगों को समझाए हैं कि संख्या में औसत से गुना करते हैं तो योग निकलता है, योग निकलता है। अब निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो बोला है योग में यदि वह योग का 1/16 है, 1/16 जो है वो क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, योग का 1/16। जब काटेंगे तो 8 दूना 16, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, मतलब सबसे छोटी संख्या जो है वो 36 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी में, जिनमें प्रत्येक 18 और 22 छात्र हैं, यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 kg है
और सेक्शन बी का औसत वजन 35 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। यहाँ से देखिए आप लोगों को एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर बताए थे पॉइंट में दशमलव मतलब ये अनुपात में मान लेके क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में विद्यार्थी सेक्शन ए में 18 गो है तो 18 गो है, सेक्शन बी में विद्यार्थी कितना है 22 छात्र है तो 22 छात्र है। एवरेज जो है ए का वो 40 है, एवरेज जो है ए का कितना है 40 है, और बी का एवरेज कितना है, सेक्शन बी का एवरेज जो है वो 35 है, सेक्शन बी का जो एवरेज है वो 35 है। इतना में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा मान लेंगे तो टाइम लगेगा, और एलिगेशन लग के बहुत विद्यार्थी जो नया होता है तैयारी करने वाला एलिगेशन लगा नहीं सकता है। तो आप लोग बोले विद्यार्थियों का संख्या हम अनुपात में ले सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा मान है इसका क्या करेंगे, तो इसका जो बड़ा मान है इसका तरीका समझाते हैं। पहले ये समझिए कि इसका हम अनुपात ले सकते हैं, जब 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा, ये तो अनुपात ले लिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा मान है इसका क्या करना चाहिए, तो देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ही तो निकालना है होल क्लास का, पूरे क्लास का। तो कुल योग बटा कुल संख्या, संख्या तो हो जाएगा 11 9 कितना 20, संख्या हो जाएगा 20, और इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करके जोड़ देंगे तो टाइम चला जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बोलेगा आसान है, दोनों को गुना करना, दोनों गुना करना आसान है, बिल्कुल है, लेकिन आप लोग को नहीं करना है ऐसा। इसका तो जो काट के निकालेंगे वही मान लेंगे, लेकिन इसका भी काट के निकाल सकते हैं, लेकिन उस मान से हमें बाद में गुना करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है। जैसे इसका 5 8 कितना से काट रहे हैं 5 से, तो 5 8 40, इसको काटेंगे 5 7 35, 5 से काटे हैं ना, तो जो भी एवरेज आएगा उसमें हम 5 से गुना कर देंगे, जो भी एवरेज आएगा उसमें हम 5 से गुना कर दें। जब एवरेज को काटेंगे तब, इसको काटे इससे कोई मतलब नहीं, इसका हम अनुपात ले सकते हैं, इसको काटे हैं तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसका हम अनुपात ले सकते हैं, इसका हमें अनुपात ही लेना है इसका, लेकिन इसका जो है जो भी जितना से काटेंगे उतना से गुना भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आसान हो गया आप लोगों के लिए, 9 8 72, 11 7 77, अब 72 + 77, यहाँ पे 72 + 77 काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 77 कितना होता है 7 दूना 14, 140 और 9 149, इसको काट करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 चौके 20, 5 चौके 20 मतलब 4 आ गया, तो 4 जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया ही 12, 3 4 तिया 12, 3 12 मतलब 2 और 9 29, 4 7 28 मतलब 37 पॉइंट कुछ होगा, ये दोनों 38 पॉइंट है गलत, 37 पॉइंट ये दोनों है। तो आगे देखते हैं, तो आ गया था कितना 1 और 0, 4 दूना 8 4 5 20, 37.25 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत बेहतरीन तरीका बताएं एवरेज का, कि हम एवरेज को भी काट सकते हैं, बस इस मान से हमें बाद में गुना करना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा उसमें, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट को काटेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर में भी होता है और नीचे में भी होता है, तो इसका अगर जो भी मान आएगा कट जाएगा, एवरेज का तो मान नहीं कटेगा। मानिए 40 था और 35 था, तो 40 से गुना करते 35 से, नीचे तो मान है नहीं, इसके लिए हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ गुना करना जरूरी होता है। ये चीज़ क्लियर है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग बिना एलिगेशन लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं, विदाउट हो चुका है। अगर कोई भी विद्यार्थी नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखें, बहुत आसान तरीका से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है। ओके है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अपना आज का क्लास स्टार्ट। और होमवर्क में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए थे ना, चलिए इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने होमवर्क का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद आज का जो हमारा काम है वो शुरू किया जाएगा। क्या है, ABC का औसत 45 है। देख मेरे भाई, A है, B है और C है। देखो इसे में ट्रिक लगाने से अच्छा कि बेसिक बना लो, आसान क्वेश्चन होता है। तीनों का जो एवरेज है वो 45 है, तो अगर योगफल निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे। इसका अगर योगफल निकालना है तो क्या एवरेज में संख्या से गुना कर देते, 3 को था 3 से गुना कर दिया। आगे A और B का जो औसत वजन है 40 kg है। A और B का देखिए दिया हुआ है, A है और B है, इसका जो एवरेज कितना, औसत कितना है 40 है, एवरेज 40 है, तो योगफल निकालना है 2 से गुना कर देंगे। तो अगर हम इसको भी गुना कर सकते हैं तो 135 आ जाएगा। सभी आसान मान होता है, नहीं तो फिर तरीका तो है ही ये सभी का 0। और B और C का औसत 43 है, फिर हमें B और C का भी औसत दिया हुआ है 43 है। अगर एवरेज निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे तो 86 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन बोला है B का, ऐसे भी उसी का पूछेगा जो यहाँ डबल बार आया है। डबल बार कौन, B आया है। अच्छा, ऊपर का में हमें जो दिया हुआ है ABC का दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे जो हमारा है अलग अलग आया है। तो अलग अलग जो मान आया है वहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर आप लोग देखिएगा कि अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, ये तो आएगा ही, B आएगा और C आएगा,
लेकिन हमारा देखिए बी एक और आ रहा है, तो बी एक और आ जाएगा ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 मतलब 166। ठीक है, हमें तो चाहिए बी का, तो ए बी सी का घटा देंगे, ए बी सी का कितना है 135 है, तो बी का कितना आ जाएगा 166 में घटा देंगे 135, तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1 और ये 3, इधर 0 31, कितना आ जाएगा 31। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बी का कितना होगा, तो बी का 31 kg हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तो सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं, तो देखिए कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है 20 से बड़ी 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 20 से पहला कौन सा है बड़ा अभाज्य संख्या 23, 23 के बाद 20 से बड़ा अभाज्य संख्या लेना, जितना भी लेना है वो सभी हमें अभाज्य ही लेना है। तो उसके बाद 23 के बाद हमारा सभी को जोड़ के 5 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 23 के बाद क्या है 29 है, 29 के बाद क्या है 31 है, 31 के बाद क्या है 37 है, और 37 के बाद क्या है 41 है। ठीक है, यही तो हमारा है। अच्छा, इकाई अंक पे इसका आंसर टिक कर सकते हैं, तो देखते हैं बस इस दोनों का क्या है ऑप्शन, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, कर सकते हैं। पता है कैसे, अभी आप लोगों को बताए थे नीचे में 0 हो तो इकाई अंक पे सॉल्व हो जाता है, तो 0 बना देंगे नीचे में। दिखाइए, देखिए जोड़ लेते हैं, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 3 21 है, 21 आ गया 21 का 1 बाकी 2। अब आगे जोड़ेंगे तो टाइम जाएगा, तो लेकिन हमें तो बनाना है इकाई अंक पे ही। नीचे में क्या है 5 है। अच्छा, आप लोगों को बताएं, अगर मानिए हम अगर चाहते हैं नीचे में 0 बनाना तो 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में जो भी मान आएगा जोड़ के उसमें भी 2 से गुना होगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा नीचे में, और ऊपर में जब गुना करेंगे तो मान तो कुछ भी होगा, मान कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इकाई अंक पे, और 10 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.2 लास्ट में। जो भी आंसर होगा यहाँ पे, लेकिन 0.2 जरूर होगा। 0.2 हमारा किस 2 ऑप्शन होगा, तो फिर दिक्कत है, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों हम आगे जाए, हमारा आंसर यहीं पे देखते ही निकल चुका था, बस आप लोगों को समझाने के लिए लाइन किए हैं। जैसे ही एक दिखा और नीचे में 5 है, तो 5 को तुम 10 बना सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2, 2 वाला आंसर। अगर कोई 2 ऑप्शन यहाँ भी 2 रहता फिर हमें इसे बनाना पड़ता, सबको जोड़ लेते, फिर 3 2 2 4 3 7 3 10 10 4 14 14 2 16, यहाँ 16 दे देते, 5 से भाग कर देते, आंसर आ जाता। तो वो सभी चीज़ तो है ही, जोड़ना भी आसान था यहाँ पे, लेकिन इस तरह से बनाना भी आसान है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 को क्या है संख्या है, उसका एवरेज जो है AVG वो हमें 7 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नेट संख्याओं का औसत, नई संख्याओं का औसत, क्या नई संख्या का। याद रखना मेरे दोस्त, प्रत्येक संख्या में जितना से गुना किया जाए या जोड़ा जाए या भाग किया जाए, जो भी चीज़ किया जाए और पूछेगा नया औसत, तो डायरेक्ट आप लोग को औसत में गुना कर देना है। बोला 10 संख्या में कितना, प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज भी 12 गुना होगा, मतलब नया एवरेज होगा 1284 होगा। ये क्या है न्यू एवरेज, क्या है न्यू एवरेज 1284, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख रहे आप लोग के सामने आया हुआ है, टेक्नीशियन में आया है 26/12/2024 के, शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 15। क्या, 2 संख्याओं का औसत m है, एक संख्या n है, दूसरी संख्या, बहुत आसान है, 2 संख्याओं का औसत क्या है m है औसत, तो 2 की संख्या मतलब एक संख्या a और दूसरा संख्या b। अब दूसरा संख्या b क्यों माने, एक संख्या में दिया हुआ है, एक संख्या क्या है m है, n दिया है ना, एक संख्या क्या है n है, n है ना n, और दूसरा संख्या नहीं जानते तो x मान लीजिए। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा एवरेज निकलेगा, और एवरेज बोल दिया है कि क्या है m है, क्या है m है, तो यहाँ से n + x बराबर क्या हो जाएगा। तो एग्जाम में इतना करना नहीं है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना था कि हमें बताना था। देखो मेरे भाई, ये तो समझा दिए, तो एग्जाम में क्या करना था, देख योगफल क्या है, एक संख्या हमारा क्या है, एक संख्या n है, दूसरा संख्या में x माने हैं, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा औसत गुना 2 गो संख्या है तो 2, औसत हमारा कितना है m है तो 2m हो जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए x का मान, एगो पहली संख्या है दूसरी संख्या, पहली दिया दूसरी संख्या, दूसरी तो हमारा x था, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2m - n, 2m - n ऑप्शन नंबर डी में है। इतना भी क्यों करने का था, औसत दिया है कितना, 2 गो संख्या का औसत m है, तो योगफल कितना हो जाएगा 2m, एक संख्या n है तो एक संख्या घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या। तो क्यों इतना सभी करना, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, तभी एग्जाम में आप लोग बना सकते हैं बेहतरीन ढंग से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो है ही, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वो क्या है,
10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो नया संख्या का औसत क्या होगा। अभी तुरंत समझा है कि न्यू संख्या का एवरेज निकालना है, तो प्रत्येक संख्या का औसत 7 था, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ते हैं तो एवरेज में भी 21 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा नया एवरेज 28, न्यू एवरेज 28 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है 33 है तो सबसे बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन फिर हमारा सही है। अभी कल के क्लास में आप लोगों को समझाए थे कि एवरेज निकालने का बिना एक्स बाई मान, देखिए कहीं पे समझाए तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, अभी क्या देखना वो चीज़। 7 वो क्रमागत संख्या है, क्रमागत बोला है मतलब लगातार संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जो औसत होता है या माध्य जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है, तो बीच में तो हमारा ये संख्या थी, 3 इधर से खत्म 3 इधर से बीच में आ गया, और इसका जो मान है वो हमें 33 दिया हुआ है, और सभी संख्या क्या है, लगातार संख्या है। क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, तो हम पीछे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आगे, तो 33 है 34 35 36, तो अगली संख्या कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को बताया ये लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं था, पीछे क्लास में सब समझा चुके हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए अच्छे ढंग से। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी और इंटेलिजेंट है, उसमें और दिमाग लगाना चाहता है तो देखें 33 है लगातार संख्या है, तो 3 को आगे होगा 3 को पीछे होगा, तो हम पूछ रहे हैं बड़ा संख्या, तो 3 आगे होगा तो 36 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। क्या है क्वेश्चन, कंचन ने के 7 विषयों का औसत 75 है, 6 विषयों को छोड़कर उनका 6 विषय विज्ञान को छोड़ कितना, तो विज्ञान में कितना अंक है। अब देखिए इसमें हम जो मन सो लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, अब जिस प्रकार से आप लोग का मन किया आप लोग बोलिएगा, यहाँ पे तो ट्रिक भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का, दोनों चीज़ बता देते हैं, बेसिक और ट्रिक दोनों, बेसिक और ट्रिक दोनों। तो यहाँ पे बेसिक और यहाँ पे ट्रिक, एक लाइन खींचते हैं बेसिक और ट्रिक के बीच का, लेकिन आप लोग जो मन करे वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम ट्रिक देंगे और यहाँ पे आप लोगों को बेसिक मिलेगा, तो जो सही लगे उसको बनाना है, बेसिक यहाँ पे ट्रिक सही लगेगा। 7 विषयों का कितना है 75 है, मतलब योगफल कितना होगा 7 विषय का 7 गुना 75, जो कि सिर्फ टाइम खाएगा, ये योगफल आ गया 7 विषय का 6 7 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 7 49 और 3 52 हो गया। और 6 विषयों का कितना है 72 है, तो 6 गुना जब कर देंगे 72 तो आ जाएगा 6 दूना 12 1 2 बाकी 6 7 42 1 43, कितना आ गया 43। और जो यहाँ घटाएंगे तो एक संख्या बचेगा, तो वही संख्या पूछा है तो 3 आ जाएगा, इकाई अंक फिर एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम क्यों घटाए, तो इसका बेसिक हुआ जो कि टाइम लगा। इसका ट्रिक क्या है तो समझते हैं कैसे बनेगा, दूसरा ट्रिक इसका बता रहे हैं। देखो 6 बोला है 7 विषय में 75 है, ध्यान देना ट्रिक इसका है कि 7 विषय में जो एवरेज है उसका 75 है, और अन्य 6 विषय में जो एवरेज है 72 है। तो हमें साइंस का पूछा है, SCI साइंस का। अच्छा ये तो कन्फर्म है कि साइंस में जो होगा अधिक होगा, कि 6 में जो है 6 में साइंस को छोड़ के 72 है, और जो अगर साइंस आ जाता है तो उसका कितना हो जाता है 75, मतलब साइंस में 72 से अधिक होगा। तभी तो अगर मानो इस साइंस का जो आया है, ये साइंस जो आया है उसका भी 72 ही रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, तब 6 का 72 तो 7 का 72 ही हो जाता, क्योंकि साइंस का 72 था। लेकिन साइंस में अधिक है, कितना अधिक है, कितना कितना बढ़ गया है, पहले था एवरेज कितना 72, हो कितना आ गया है एवरेज अब नया 75, किसके आने के कारण, साइंस के आने के कारण कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है, तो 3 तो 7 का बढ़ेगा क्योंकि एवरेज में 3 बढ़ा है, तो 7 का 3 बढ़ा देंगे, तो हो जो हमारा जाएगा 72 प्लस 7 21, तो इधर जोड़ेंगे तो 3 है 7 दूना 93, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी और आप लोगों का जो बेसिक है उससे भी। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, पहले 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 10 को प्राकृत संख्या है तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यही तो एवरेज होता है लगातार संख्या हो तो 11 बटा 2 मतलब 5.5, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 और 21 सेम ही है क्या, हाँ 21 और 20 सेम ही है। अच्छा RPF SI का क्वेश्चन, क्या SI का भी क्वेश्चन करवा दें आप लोगों को, क्योंकि SI का एग्ज़ाम तो अब रेलवे लेगा नहीं, या छोड़ दें क्योंकि सभी में करवा ही रहे हैं। इसमें हिंट दे देते हैं, SI का क्वेश्चन सभी सेम ही है ना। अच्छा SI का क्वेश्चन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो रेलवे में SI के अलावा भी किसी में आ सकता है, लेकिन ये SI का क्वेश्चन JEE में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं, अगर आया है तो फिर करने में क्या हर्ज है। लेकिन हाँ अगर एलिगेशन लगाते हैं जल्दी निकलेगा, एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो टाइम लगेगा, तो एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को फिर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ेगा। आसान जो क्वेश्चन होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि छोटा मान हो, एलिगेशन आसानी से समझा सकते हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एलिगेशन समझा दें आप लोगों को। यहाँ पे है पर वर्ष के
वर्ष के प्रथम 3 महीनों का दिया हुआ है 8700, कितना है 8784 है 3 महीना का। तो शुरू के 3 महीना का दिया है 8784 है, 8784 लिख दिए। ये वर्ष के 3 महीना का है 8700 कितना 84। आगे बोला है कि अप्रैल में उसका आय जो है वो 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है इस तीनों महीना से, बोला है ना, तीनों महीना का औसत से अधिक है, औसत से बोला है। तो अप्रैल में जो है वो इसके औसत से अधिक है, तो औसत है इसका 8784, इससे 25% अधिक मतलब इसका 125% है अप्रैल महीना में। अभी आजा 125% अधिक है। ओके है। आगे बोला है पूरे वर्ष में उसका जो है 99,085 है। पूरे वर्ष मतलब 12 महीना में जो उसका एवरेज है वो 99,085 है। ओके है, हमारा है 12 महीना का। अच्छा, हम कोशिश क्या करेंगे, हम लोग डिजिटल सम नहीं, डिजिटल सम में भी तो मान निकालना पड़ेगा, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन करने का। यूनिट डिजिट पे देखते हैं, अगर नहीं निकला तो फिर बेसिक तो जिंदाबाद है ही। अच्छा मेरे भाई, इसका योगफल कितना आ जाएगा, योगफल का इकाई अंक 4 या 12 2 आ जाएगा। अच्छा इसका तो हमें सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा इसका 25% अधिक है तो 125/100, जब काटेंगे 25 125 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 का 4, 3 और 4 नमा 36, 4 6 24, गुना करेंगे इकाई अंक इसका 0 आ जाएगा। और इसका इकाई अंक देखेंगे 5 दूना 10, 0 आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन को करना क्या है, हमें चाहिए मई से दिसंबर तक उसका आए। तो मई से कहाँ तक, मई टू दिसंबर, मतलब कितना महीना होता है 12 महीना, क्योंकि 3 महीना ये और 1 महीना ये, 4 महीना का खत्म कर देंगे। तो मई दिसंबर मतलब एवरेज में 8 से, योगफल में 8 से भाग करना पड़ेगा। कितना महीना का योगफल चाहिए, मई से दिसंबर तक। तो 12 महीना का योगफल का इकाई अंक 0 है, इसमें घटा देंगे शुरू का 4 महीना का योगफल। शुरू के 4 महीना का इकाई अंक कितना है 2 है, इकाई अंक का बात हो रहा है, शुरू में कुछ होगा मतलब नहीं है अभी। अच्छा 0 में से 8 घटाएंगे तो इकाई अंक वाला, जिसको बुद्धि है या जिसको पीछे से पढ़ चुका है बुद्धि वाला ये सभी चीज़, तो मानो 1 पे चलिए 10, 10 में से 2 गया तो इकाई अंक कितना 8 आया होगा। नीचे में भी क्या है 8 है, 8 से 8 काटेंगे इकाई अंक 1 आएगा। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं हो, इसके आगे अभी बहुत मान होगा, यहाँ पे बहुत मान, लेकिन इकाई अंक पे जो भी आएगा वो 1 आएगा, जो भी आंसर होगा 1। इसमें नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 1 है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अगर मान गुना भाग करते हैं तो टाइम चला जाएगा। इकाई अंक जैसे मानो 2 ऑप्शन मिलता, लेकिन यहाँ पे हम देखें कि इसमें 0 2 8 1 था, सभी अलग अलग था तो लगा सकते हैं। इसमें भी आप लोग लगा लीजिएगा, इसमें भी क्या है सभी अलग अलग है, 9 4 1 और 5 है, तो इसमें भी आप लोग लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन अभी आप लोग को हम एसआई का कितना क्वेश्चन है टोटल, ये भी एसआई का एक, ये भी एसआई का है, ये भी। शेष छात्रों के औसत अंक 90 हो जाएगा। तो परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या बताना है, परीक्षा में कितना छात्र बैठा है इसका बताना है। क्या इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, तो देखते हैं। बोला है कि 5 छात्रों को जिनके औसत 40 से हटा दिया जाए, 5 छात्रों को हटाया जा रहा है, और उसके बाद जो शेष छात्र बच जाता है उसका एवरेज जो हो जाता है वो 90 हो जाता है। अगर हम इसको बेसिक से बनाए तो भी आसान ही बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत छोटा सा है, वैसे दिखने में इतना बड़ा लग रहा है। मान लो कि औसत तो दिया है, छात्रों की संख्या अगर x मान ले तो कितना हो जाएगा योगफल, उसका अंक कितना है 80 है, एवरेज 80 है ना, एवरेज 80 है, और छात्रों की संख्या जो हम माने x माने हैं, ठीक है। तो इसका जो कुल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका मान 80x हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका योगफल, 80x हो जाएगा, इसका योगफल हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि यदि 5 छात्रों को जिनके औसत तक 40 से हटा दिया जाए। अब देखिए इसमें से 5 छात्रों को हटा दिया जाएगा, अब जिसका औसत भी दे दिया है 40 है, तो 5 को छात्र है जिसका औसत 40 है, इसको हटा देंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 200, मतलब 200 वाला को हटा देंगे, इससे हटा देंगे 200 वाला को, तो घटा दिए, बचेगा कितना। तो बोला है शेष छात्रों का जो 90 हो जाता है, औसत 90 हो गया, शेष छात्र कितना बचेगा, कुल छात्र x था, इसमें से 5 को छात्र हट चुका है, 5 को घटा दिए, तभी नहीं 5 को यहाँ माइनस किए हैं। अब हमें x का मान निकालेंगे, हमारा यही आंसर होगा। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 80x, इधर 90x यहाँ पे है, 90x 80x उधर जाएगा तो बचेगा 10x, तो 10x बचेगा ठीक है। इधर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा 90 है तो इधर जो हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड बस, ये लाइन ठीक था ना, ठीक था, 10x हो जाएगा बराबर, कौन इसको उधर ले गए तो इधर -200 का -200 रहेगा, और ये 9 × 5 = 45, 450 इधर आएगा तो हो जाएगा +450।
हो जाएगा। तो 10x बराबर जो हो जाएगा वो 250 हो जाएगा, जिसमें कि हमारा 0 से 0 ख़त्म, x का जो मान आ गया 50। मतलब विद्यार्थियों की संख्या जो हम लोग माने थे वो हमारा हो जाएगा 25। कितना विद्यार्थियों की संख्या हम लोग कितना माने, x माने थे ना, उसका मान आ गया 25। मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 25। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। LP में पूछा गया है, CBT 1 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 3 के पहले 25 गुणांक का औसत, 25 गुणांक का औसत। तो जब भी लगातार संख्या हो तो औसत निकालने का है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 2 से भाग कर देंगे किसमें, फर्स्ट प्लस लास्ट में। यही समझाएं आप लोगों को। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 3 का गुणज, पहला गुणज 3 ही होगा, प्लस 25 गुणज तक जाना है तो लास्ट में कितना होगा, 25 गुना 3 होगा, क्योंकि शुरू में है 3 गुना 1 और लास्ट, इसको अच्छे से अगर आपको समझाए तो वही चीज़ है, शुरू में है 3 गुना 1 और लास्ट में क्या होगा 3 गुना 25 लिखना है ना आप लोगों के लिए। हाँ, 3 गुना 25 लास्ट में अंतिम गुणज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा क्या है 2 है, क्योंकि शुरू बोला है पर पहले 25 को, मतलब 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3 सभी इसमें लिखा हुआ है, एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, शुरू और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो हो जाएगा 25 या 75, 3 78, 78 में 2 से भाग करेंगे तो 39 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल महीने का औसत वेतन 8,000 रुपये है। ठीक है, 44 नंबर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जनवरी फरवरी मार्च दिया हुआ है अब अप्रैल तक का, और फरवरी मार्च अप्रैल मई महीने का जो है वो 8500 है। मई महीने का वेतन 6500 है, तो जनवरी महीने का वेतन पूछ रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार से निकालिएगा, ऐसे भी बेसिक आसान है, क्योंकि मान हमारा 0 0 में ही दिया हुआ है ना। एक चीज़ आसान ये कर सकते हैं आसानी के लिए कि 2 0 अभी इसका भी काट दीजिए, बाद में हम इस 0 का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब 2 0 से बाद में जितना 0 काटेंगे उतना 0 से गुना कर देंगे। समझिए 2 0 यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, बाद में इसका यूज कर लेंगे जब आंसर आ जाएगा तब। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कौन कौन है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है, इतना है। इसका जो दिया हुआ है एवरेज वो 80 मानिए दिया हुआ है, तो 4 महीना का है तो एवरेज 80 है ना। योगफल निकालने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, जो कि हमारा आ जाएगा 320। आगे बोला है फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब दिया है फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का और मई का, मई का मई, इसका जो दिया हुआ है वो कितना है 85, जबकि 4 महीना है तो 4 से गुना कर देंगे तो हमारा जो भी माना जाएगा 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 8 चौक 32, 32 जो 34 आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि हमें मई का दिया हुआ है, मई महीने का जो वेतन है 65 है, 65 ही ना, तो मई के जगह हम यहाँ पे 65 तो लिख ही सकते हैं, तो मई में हम मई नहीं लिख के 65 लिखते हैं। अच्छा, तो फरवरी मार्च और अप्रैल का निकल जाएगा, वो कैसे, 65 उधर जाके घटा देंगे उसमें, तो 340 में से 65 गया तो हो जाएगा 275, कितना हो जाएगा 275 आ गया। फरवरी मार्च अप्रैल, अब हमें चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि जनवरी का, अब देखिए जनवरी का चाहिए तो फरवरी मार्च अप्रैल का घटा देंगे, तो जनवरी का आ जाएगा, किस में घटा देंगे 320 में, फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 275 घटा देंगे तो 25 20 45 आ जाएगा, कितना 45। लेकिन जनवरी का आ गया कितना 45, आंसर होगा कितना, तो 00 हम शुरू में काटे थे आसानी के लिए, बोले थे बाद में हम लोग लगा देंगे, तो 4500 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। इतना आसान हुआ, अगर मान छोटा कर दिए तो इसी प्रकार से मान छोटा करके आंसर निकाल सकते हैं, उस मान को हम बाद में भी रख सकते हैं आंसर की जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, कक्षा में 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, प्रत्येक इनमें से 5 छात्रों की औसत 146 है, कक्षा छोड़ देते हैं और 5 अन्य छात्र शामिल हो जाते हैं, तो यही पूछा है कि नई कक्षा में नए छात्रों की औसत ऊंचाई। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक, देखिए क्वेश्चन बोला है कि 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, 50 को क्या है स्टूडेंट है, इसका जो एवरेज हमें दिया हुआ है 150 दिया है, 150 दिया, आगे बोला है 150 जो हमें दिया हुआ है उस 150 को यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे बोला है इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत आयु 146 है कक्षा छोड़ देते हैं। अब 5 गो छात्र जिसका
एवरेज कितना है 146 कक्षा को छोड़ रहा है मतलब माइनस। अलग में देखिए ट्रिक पे ही बनाएंगे, 5 को छात्र छोड़ रहा है तो माइनस लगा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें बोला है लेकिन 5 को अन्य छात्र जो है वो जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है मतलब प्लस 5 को जुड़ रहा है कितना वाला 156 वाला, तो प्लस 156 कर देंगे। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ओवरऑल कितना का प्लस या माइनस होगा देख मेरे भाई, तो ये प्लस में बचेगा 156, 5 कॉमन ले लिए तो माइनस में बचेगा 146, मतलब 5 गुना 10 बच गया। देखो एवरेज तो हमारा अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 को छात्र क्लास से निकल गया और दूसरे उसके जगह पे 5 को आ गया जिसका एवरेज ज़्यादा था, तो ओवरऑल जो एवरेज में बढ़ोतरी होगा वो कितना का 50 का ही होगा, 50 का होगा। लेकिन 50 का एवरेज जो बढ़ेगा वो कितना विद्यार्थियों पर बढ़ेगा, वो हमारा 50 को विद्यार्थियों पर बढ़ेगा। 50 बढ़ेगा, 50 को ऊपर जब यहाँ से काट के निकालेंगे, एक सेकेंड इसको छोटा थोड़ा, 50 बढ़ेगा, 50 हमें एक विद्यार्थी पे कितना जानना है तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब ओवरऑल जो बढ़ोतरी होगा वो 1 का होगा, मतलब नया जो विद्यार्थी शामिल होगा तब जाके जो एवरेज हो जाएगा वो 151 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या किए, जो विद्यार्थी निकल रहा था उसका यहाँ पे माइनस किए, जो आ रहा था उसका प्लस किए, देखिए तो प्लस माइनस करके कुल हमारा 50 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना विद्यार्थी पर 50 विद्यार्थी, 50 से भाग कर दिए, मतलब एवरेज पर 1 का बढ़ोतरी होगा। एवरेज 150 था, 1 बढ़ गया तो 151 हो गया। इस तरह से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा इसी का यहाँ पे ऑप्शन था। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या है, एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चों को शामिल किया जाए तो समूह में 40% हिस्सा पुरुष का है, 35% महिला का और बाकी बच्चे हैं। पुरुष के बारे में दिया है, मेल जो है वो कितना है 40% है, 40% है। अनुपात निकाल लेते हैं। फीमेल के बारे में जो बोला है वो फीमेल कितना है 35% है, 35%। और बच्चा के बारे में बोला है, जो चिल्ड्रेन है वो हमारा कितना है, जो बाकी बचा हुआ है कितना हो गया 40, 30, 70, 5, 75 हो गया, मतलब बच्चा कितना बचा होगा 25%, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम इसका संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए परसेंटेज खत्म, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 7 35 और 5 5 25 आ गया। आगे बोला है उनके औसत वजन दिया हुआ है क्रमशः, औसत इसका दिया हुआ है, आप लोगों को हम बता चुके हैं। औसत जब भी आ जाए तो हम लोग अनुपात का मान ले सकते हैं। एवरेज सभी का दिया है, पुरुष का जो एवरेज है वो 70 है, महिला का जो है 60 है और बच्चा का जो है वो कितना है 30 है। तो बोला है समूह का औसत क्या होगा, कुल औसत। अब देखिए कुल एवरेज जब निकालना है तो कल बताए थे एवरेज से भी हटा सकते हैं, सभी में जीरो है तो जीरो काट दीजिए। लेकिन हम बोले थे जो भी एवरेज से अगर कुछ छेड़छाड़ करते हैं एवरेज में तो उस मान से हमें बाद में गुना भी करना पड़ता है। जैसे 10 से भाग किए, गुना की, इसमें 10 से भाग किए तब ना जीरो काट दिए, तो हमें बाद में 10 से गुना भी करना पड़ेगा, तो कर दिए हैं। अब देखिए 68 56 क्या करते हैं, कुल योगफल ही लिखते हैं ना ऊपर में, योग बटा संख्या एवरेज निकालने के लिए। 68 56 प्लस 6 7 42, 6 7 42 हो गया। और फिर जो हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड इसको तो 42 और फिर हो जाएगा 6 5 दिया 15 प्लस 15। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 7 15 5 20 अनुपात में ही ले लेंगे। 20 जब काटेंगे 0 से 0 गया तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 2 7 1, 5 2 7 7 6 13, 13 के 3 बाकी 5 ही हुआ ना, 5 2 7 6 13, 13 के 3 बाकी 1 और 5 4 9 9 1 10 10 1 11, 113/2। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12 और फिर 2 5 10, तो 56.5 आ जाएगा। कितना, उस पूरे एवरेज मतलब उस पूरे क्वेश्चन में बोला था इस समूह का औसत कितना होगा, इस पूरे समूह का जो औसत हो जाएगा वो 56.5 हो जाएगा, जो कि हमारा 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या समझ में आया, बच्चा जो भी संख्या हो उसका हम अनुपात ले सकते हैं, तो अनुपात ले लिए। एवरेज में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किए क्या 10 से काट दिए सभी को। जब 10 से काटे तभी बोले छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, 10 से काटे 10 से भाग किए, इसलिए 10 से हमें गुना भी करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा तो लिख दिए यहीं पे गुना में। और फिर इसका आसान हो गया मान, जैसे ही 0 काटे तो मान बहुत आसान हो गया, फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दिए और बाद में 10 से गुना कर दिए और आंसर आ गया है। लोगों को बता चुके हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में 11 के पहले 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 का पहला गुणज है 11 गुना 1 और 12 गुणज, तो अंतिम गुणज कितना हो जाएगा, अंतिम गुणज होगा 11 का अंतिम गुणज बोला है 12,
यही बोला है कि 12 गुणज होगा, तो 12वां गुणज कितना हो जाएगा 11 गुना 12। बोला इसका औसत, तो बोले थे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये जो निकलेगा वो एवरेज निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। इसको आसान तरीका से जोड़ सकते हैं, 11 दोनों में है कॉमन ले लीजिएगा तो 11 गुना 12 एक 13 आ जाएगा बटा 2, यही आएगा। आप लोग देख लीजिएगा जब इसको करेंगे गुना तो 13 के 13 या फिर 11 से करना है तो 3 3 1 4 1 बटा 2, जब काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 का 2 2 पचे 10, 71.5 आ जाएगा। 11 के प्रथम 12 गुणजों का जो औसत आ जाएगा 71.5 आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 48 पे। क्या 50 मानों का औसत 40 है, प्रत्येक मान को 20 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 70 वो मान है जिसका कि एवरेज जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है। कल आप लोगों को टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन करवाए थे कि एवरेज में अगर प्रत्येक संख्या में जितना से गुना भाग या जोड़ घटा हो रहा होगा, एवरेज में भी उतना से ही कर देंगे। सभी संख्या में 20 से गुना किया जा रहा है तो हम एवरेज में ही डायरेक्ट 20 से गुना करेंगे तो नया संख्या जो बनेगा उसका एवरेज जो होगा वो 800 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें इसका हो गया और इसका अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49। एक स्कूल टीम के 9 सदस्य हैं जिनका औसत वजन निम्नलिखित इतना 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 है। यदि औसत 56 है तो x का मान, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिक पे निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ेंगे बटा 9 है तो 9 से भाग करेंगे, बराबर जो आ जाएगा 56 आ जाएगा। फिर इसमें कितना टाइम जाएगा, फिर सबको जोड़ो फिर x का मान, काफ़ी टाइम जाएगा। इससे अच्छा एक तरीका होता है, उस तरीका पे चलिए। ये देखिए सभी संख्या कितना, पहला संख्या 50 है, पहला जो संख्या है वो हमारा एक मिनट नीचे कर लेते हैं, पहला संख्या 50 है और एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में 56 है। सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो 56 है। इसका अर्थ हम ये बोल सकते हैं, एक मिनट इसको कट कर लेते हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हैं एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज 56 है, इसको 6 और देंगे तब ये एवरेज पूरेगा। एवरेज से 6 कम है, -6 दे दीजिए, 6 कम है तो 6 कम है, ठीक है। ये एवरेज से अधिक है, कितना अधिक है, एवरेज हमारा 56 ही है ना, ये 63 है, कितना अधिक है 56, 4 3 7 अधिक है तो इसमें प्लस कर देंगे 7। इसका तो हमें नहीं पता तो इसको रहने देते हैं। ये 62 है तो कितना अधिक है, ये हमारा जो है वो 6 अधिक है तो +6। 64 है तो ये कितना अधिक है, 6 2 8 अधिक है तो 8 इसमें कर देंगे। ये 48 है तो ये कम है ना, कितना कम है, 2 कम है तो -2। ये 51 है तो कितना कम है कि अधिक है, ये 56 से अगर देखा जाए, अच्छा 48 तो ये 48, एक मिनट 48 दो नहीं, एवरेज 56 है ना, 56 से ये 48 है तो कितना कम है, अगर देखा जाए तो -8 ना कम है, ये 8 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे 6 हो गया, सभी चल रहा है इसी प्रकार से। 51 का बात करते, 51 जो कम है वो मैंने कितना -5, क्योंकि 5 कम था। ये कितना 1 कम है तो -1, और ये कितना कम है, इसको देखा जाए तो अभी 48 है मतलब -8 कम है। ओवरऑल कम बेसी करके बचेगा कितना, ये 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा और हमारा ये 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो प्लस में बचा है कितना हमारा 7, यहाँ कितना है 8 1 9 5 14, 14 में से 7 गया -7। अब ध्यान से यहाँ पे सीखना कि अब क्या करेंगे, बिना जोड़ घटा का इसका आंसर आसान तरीके से आ जाएगा। अभी देखो अगर हम एवरेज कितना था 56 था, ये कितना था 6 कम था तो -6 लिखे, कोई 7 अधिक था तो अधिक लिखे, मतलब इस पूरे में जो है कमी कितना कम है, 7 कम है। मतलब एक मान ऐसा इसमें है, एक मान ऐसा इसमें है, देखो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसका एवरेज अगर 56 है, सब पूरा का पूरा ये बैलेंस रहता, मतलब सभी में 56 मान गया हुआ रहता तो ये 0 आता, लेकिन ये -7 आ गया। इसका अर्थ ये है इसको 0 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस मान में कितना करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। लेकिन ये मान होगा कितना, तो 56 से 7 अधिक होगा, क्योंकि 56 से 7 देखो 56 से 7 अधिक होगा तो हम क्या बोलेंगे, 56 से 7 अधिक है, इसका मतलब इसके लिए लिखते कितना +7। अभी ये भी +7, ये -7 करके कितना हो गया 0। जैसे ये 0 हुआ मतलब एवरेज हमारा बिल्कुल सही है, एवरेज बिल्कुल सही है, मतलब इसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 56 और 7 7 6 13 63
मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बोला एक्स का मान 63 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो 49 का क्या हो जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एवरेज हमें बैलेंस करना होता है, जो कि बराबर में जीरो बचना चाहिए। अगर जीरो नहीं बच रहा है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि किस में अधिक किस में कम है। ये मान क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है, मतलब ओवरऑल जो है ये कम है, ये पूरा क्या है कम है। तो इस मान में हमें एक्स में बढ़ाना पड़ेगा। कितना 7 कम था, 7 बढ़ा दिए, किससे एवरेज से, तो एवरेज में जोड़ दिए। इस प्रकार से बिना जोड़े घटाए भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं 30 नंबर। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए टेक्नीशियन में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। 30 है और 50 है, इसके बीच का अभाज्य संख्या को खोजना है और उसका एवरेज निकालना है। तो 30 के बाद अभाज्य संख्या कितना है, 31 है। 30 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 50 भी नहीं है। 31 है, 33 नहीं है, 37 है, 41 है, 43 है और 47, ये सभी क्या है मेरा अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन 50 तक में इतना ही है। क्वेश्चन में बोला है सभी अभाज्य संख्याओं का क्या है औसत चाहिए। तो क्या को संख्या है, 2 3 4 5, 5 को संख्या है ना इसके बीच में, तो 5 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या सभी का इकाई अंक देख सकते हैं अलग अलग है, तो इकाई अंक पे ही आंसर टिक करते हैं बिना जोड़े। देखो कैसे, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 18, 18 1 19। तो कुछ भी आगे में आएगा, लेकिन इकाई अंक पे जो है 9 आएगा। और नीचे में कितना है, नीचे में जो है 5 है। लेकिन नीचे में 10 होता तभी तो हम फटाक से बता पाते हैं। तो 10 पुराने के लिए 2 से गुना कर देंगे, और इस जितना भी मान आएगा इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। तो इकाई अंक पे 9 दूना 18, 8 आ जाएगा। आगे में कुछ आएगा लेकिन इकाई अंक पे 8 आएगा, नीचे में 10 आएगा। अब देखिए 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में 0.8 बनेगा, क्योंकि एक जीरो से भाग कर रहे हैं। 0.8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा 50 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना सबको जोड़े भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मानिए 5 में हम बोलेंगे कि आपको 5 से भाग कीजिए, यहाँ पर तो आसान है, 1 आ जाएगा। लेकिन या फिर दूसरा चीज़ मानिए 50 में बोलेंगे 5 से भाग करें, तो आप लोग बोलिएगा इतना आसान है कि कट 10 बार। लेकिन कुछ बड़ा मान आता है तो इस तरह से मांग नहीं करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100/10। देखिए अभी भी वही आया, लेकिन आसान तरीके से आ गया, कितना 10 हो जाएगा, हो गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है भाग करना। 5 से भाग करना हो तो 2 से गुना भाग कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 से गुना भाग किए, तो 1 अंक के बाद आएगा दशमलव, तो 8 था तो 1 अंक के बाद 0.8 आएगा। जो भी आंसर होगा 0.8 होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी में मैच कर गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 11 से 30 दोनों को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 11 से 30 बोला गया है। शिफ्ट देख सकते हैं, 25 से 11 24 का सेकेंड शिफ्ट है, और ये जो है 28 से 11 का सेकेंड शिफ्ट है। 3 दिन के बाद का क्वेश्चन है। क्या है, 11 से 30 तक लेना है। अब 11 भी तो क्या है अभाज्य संख्या, लेकिन बोला है 11 और 30 को छोड़ के, 11 और 30 को छोड़ के हमें खोजना है। ठीक है, 11 ठीक है, 11 और 30 को छोड़ के, जब इसको 11 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 11 के बाद आएगा 13 हमारा अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है। हाँ 21 तो नहीं है। अब 19 के बाद कितना अभाज्य संख्या, 23 हमारा है, और 23 का 27 नहीं 29 अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग कर देंगे योगफल करके। फिर इकाई अंक का ही नियम लगाते हैं, जोड़ लीजिए इकाई अंक को, 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 3 31, 31 1 आ जाएगा। ठीक है, इकाई यहाँ पे कुछ आएगा जोड़ के, लेकिन इकाई अंक पे 1 आएगा। अब बटा 5, अब देखिए नीचे में 5 आ गया, फिर से वही काम कीजिए, 2 से गुना भी 2 से भाग भी कर दीजिए। तो ऊपर में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और बाकी बात कुछ आएगा पता नहीं, और नीचे में 10। आज 1 0 से भाग करेंगे दशमलव हो जाएगा, ऊपर में 1 अंक के बाद मतलब हो जाएगा कुछ भी होगा, लेकिन हाँ 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। आप लोगों को पता होना चाहिए सभी चैप्टर में आप लोगों को हम आरपीएफ एसआई का भी करवाएं, लेकिन एवरेज चैप्टर में जो है आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोले थे बताने के लिए, लेकिन नहीं बताए हैं अभी तक। अभी तक 2 ही विद्यार्थी कमेंट किया है कि हाँ इसको करवा देने के लिए एक संगीत। ऐसा क्वेश्चन आसान होता है, जैसे 10 गो टिप्पणी जो है 10 गो टी, इसका जो एवरेज दिया है 46 दिया है। आगे बोला है बाद में यह महसूस किया गया कि एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ा गया था। मतलब 42 जो है पढ़ लिया गया था, पढ़ा कितना गया है 42, जो कि गलत है। ठीक है, जबकि वह 142 होना चाहिए था, जबकि सही में कितना था, ये 142 था।
ये पढ़ लिया कितना 42, जो कि गलत था, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे। और एक्चुअल मान क्या करेंगे, हमें पढ़ना चाहिए था इस आदमी को कितना 142 पढ़ना चाहिए था, जो कि सही है। मतलब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, इतना उसको पढ़ना चाहिए था, गलती से 42 पढ़ लिया था, इतना हमें क्या करना है जोड़ना है। इतना जो करेंगे इस मान को हमें जोड़ना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस मान को घटाएंगे क्योंकि गलती पढ़ लिया, एक्चुअल मान तो 142 है, इसको जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ से देखें ओवरऑल तो कितना हो रहा है, मानिए 42 तो इसमें जोड़ा गया है, ये मतलब 42 जोड़ के औसत है, तो 42 से कितना ये देखिए तो कम बेसी है, तो 42 से बोलिएगा 100 अधिक है, मतलब इसमें 100 का और एवरेज होना चाहिए, इसमें और होना चाहिए 100 का, क्योंकि 142 जोड़ना था, अब 42 तो इसमें जुड़ा हुआ पहले से है, तो कितना बचा हुआ 100 का और जोड़ना पड़ेगा, क्या एवरेज। 100 को बांटना है 10 संख्या में, 10 को संख्या में 10 को टिप्पणी है, तो 10 संख्या में तो 10 से भाग कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, मतलब हमें जो है 10 वृद्धि करना पड़ेगा इस सभी संख्या पे। कितना वृद्धि करना पड़ेगा 10, तब जो बन जाएगा ये 56 बन जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो 10 को टिप्पणी का एवरेज है वो 56 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक 80 है और बाकी छात्रों का 75 है, तो कक्षा का औसत क्या होगा। अब देखिए पूरे कक्षा का औसत पूछा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, 30 को विद्यार्थी है, कितना है आप लोगों को बताए थे, एलिगेशन लगाने से अच्छा है कि इसको काट पीट के मान छोटा करके इसी का लगा लो। 30 को विद्यार्थी है, 12 छात्र का औसत 80 है, 12 वो क्या है स्टूडेंट है, ये जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बहुत बेहतरीन तरीका है ये जो बताए हैं आप लोगों को। स्टूडेंट है कितना 12 वो छात्र है, जिसका जो एवरेज दिया हुआ है वो हमारा 80 दिया हुआ है। ओके है। आगे बोला है बाकी छात्र, तो 30 गो कुल जो छात्र है, टोटल अगर छात्र का बात करें तो कितना है 30 गो है, जिसमें कि 12 गो जो छात्र है वो क्या है उसका एवरेज दिया है, तो बाकी कितना छात्र बच गया 18 गो छात्र। इसका एवरेज बोला है 75 है, इसका एवरेज क्या है 75 है। तो कक्षा का औसत क्या होगा, पूरे कक्षा का क्या होगा। आप लोगों को बहुत सारा टीचर ये बताते हैं, कोई सही गलत नहीं बोलेंगे, बताइए 80 है 75 है, इसका इस प्रकार से एलिगेशन लगा दो मेरे दोस्त, इसका 12 है इसका 18 है, तो इसका मान निकालने में बहुत बच्चा जो नया होता है तैयारी करने वाला उसका हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते कि तरीका गलत है, हम बस ये बोलना चाह रहे कि ऐसे मत बनाओ आप लोग। तो आखिर करोगे क्या, देखो मेरे भाई बताए थे कि विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ले सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में ले सकते हैं। तो 6 काटेंगे 6 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 और 6 3 18, मतलब लेंगे जो अब हम विद्यार्थियों की संख्या वो 3 और 2 के अनुपात में लेंगे, मतलब 2 अनुपात 3 के अनुपात में लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 अनुपात 3 के अनुपात में लेंगे। ओके डन है। अब देखिए आप लोगों को बताए हमें तो कुल एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा योग बटा संख्या, संख्या तो लेंगे 3:5 के अनुपात में। लेकिन आप लोगों को बताए थे कि एवरेज को भी आप मानिए इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16, फिर इसको गुना करेंगे तो टाइम कितना जाएगा, तो इसको भी हम बचा सकते हैं। टाइम को कितना से कटेगा ये, अगर कोई मान से कट रहा है तो इसको काट लीजिए। जैसे देखिए 5 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, कितना से काटे 5 से, तो काटना एवरेज को तो हम नहीं काट सकते हैं। अच्छा 5 से काट दिए तो इसलिए 5 से गुना भी कर दीजिए, जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब कर लीजिए ये दोनों, 16 दूना 32 जोड़ एवरेज ऐसे निकालते हैं, योग बटा संख्या, तो योग कर रहे हैं 16 दूना 32, 25 तिया 75, तो ये योग हो गया बटा संख्या। अच्छा 5 से 5 तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो सब 5 5 2 7 और 7 3 10, 107 आ गया। कितना आ गया 107 आ गया, और 107 ही हमारा होगा एवरेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमारा 107 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गलती तो है। अगर हम मानिए 12 माने हैं, 12 तो ये 18 हो गया, और बोला है 12 छात्र का कितना है 80 है और बाकी का 75 है, तो 75 है। 5 से काटे हैं तो ये हो जाएगा 15 25, 15 सॉरी 15 25 75 होता है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तरीका अच्छा है, बस 15 25 75 हम लोग नहीं लगाए हैं। जैसे ही 15 25 75 नहीं काटे हैं तो हो कितना जाएगा, 5 से काटे थे ना इसको, 16 85, ये 15 25 75 हो जाएगा। 15 25 75 होगा, आप गुना कीजिए, 16 दूना 32 प्लस 15 तिया 45, 32 प्लस 45 करेंगे तो जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 2 7 4 3 7 77,
77 हमारा ऑप्शन डी में है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे किए, क्या किए, बिना एलिगेशन लगाए आप लोगों को समझाए हैं। कैसे कि विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में ले सकते हैं, इसमें गुना भाग नहीं करेंगे, बस अनुपात जो भी आ गया उसी का यूज करेंगे। लेकिन एवरेज का जब अनुपात काट के मान लेंगे अगर एवरेज का, तो जितना से काटे हैं उतना से हमें गुना भी करना पड़ेगा। तो मैंने 5 से काटे थे, 5 से गुना भी कर दी, 5 से काटे थे 16 आ गया, ये 15 आ गया। अब एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज क्या करते हैं, योग करते हैं, कुल विद्यार्थियों का योग। तो 12 को विद्यार्थियों का औसत 2 आया, तो ये मतलब अनुपात में मान 2 आया, और इसका एवरेज 16 था, 16 दूना 32 हो गया, 32 + 45। अब बटा कुल विद्यार्थी कितना, 3 2 5 ले लिए थे, तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग किए थे, 5 से गुना किए थे, कट गया, इसका मान हमारा 77 आ गया। इस तरह से आप लोग इसको हम यूज कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। शुरू का जो 30 गो प्राकृत संख्या है उसका एवरेज क्या होगा। 30 गो प्राकृत संख्या, तो फर्स्ट संख्या में लास्ट संख्या जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होता है जो 1 से शुरू हो। तो पहला संख्या 1 हो गया, अंतिम संख्या 30 है, इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो 30 1 31, 31 में 2 से भाग करेंगे, मान 31 में 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 15.5। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत हो तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा, मन 15 हो जाएगा। दशमलव इसको काट दो तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5, 15.5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। क्वेश्चन है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि इनके, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन एलपी में हो सकता है कि बाई चांस अगर टफ करे तो पूछ सकता है ऐसा। ठीक है, फर्नीचर के तीनों का जो कितना है, तीनों का एवरेज जो दिया है 15,765 दिया है। आप ध्यान रखिएगा, तीनों का जो औसत मूल्य दिया हुआ है, तो औसत मूल्य पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और यदि इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:5:7 है। क्वेश्चन पूछा सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताइए। सबसे महंगी वस्तु तो 7 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा 7 से भाग लग जाएगा। अब 7 से भाग लगने वाला खोजिएगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन में लग जाए तो टाइम तो लगेगा 7 से भाग लगने वाला खोजने में, तो हम नहीं खोजेंगे। तो क्या तरीका रहेगा दूसरा, तो देखो मेरा ये एवरेज दिया है, यही तीनों का एवरेज दिया है कि जो औसत मूल्य, उनके मूल्यों का अनुपात है, पहला का 3 अनुपात में दाम है, दूसरा का 5 में, तीसरा का 7 में, और एक्चुअल मूल्य यहाँ एवरेज में दिया है। अच्छा, ये एक्चुअल में है मूल्य का अनुपात, ये अनुपात है, ठीक है, ये एवरेज दिया है मूल्य का, तो हम भी यहाँ से ना एवरेज ही निकाल लेते हैं, इसका भी मूल्य का एवरेज। तो 5 3 8 7 15 आ गया। अब 15 एवरेज निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 को संख्या है, तो इसका जो अनुपात का जो आ जाएगा एवरेज वो 5 आ जाएगा। अनुपात का एवरेज कितना आ गया, 5, यही तीनों संख्या है। जबकि एक्चुअल में जो संख्या है वो कितना है, 15,765 है। तो कितना गुना है मेरे दोस्त, अगर देखें तो 5 तिया 15, 5 का 5 हो गया, 2 और 5 25, मतलब 5 5 25, तो 1 और 5 5 तिया 15। अब देखो ऐसा क्योंकि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब कुछ विद्यार्थी टीचर ये करते हैं कि 5 3 8 7 15, योगफल कितना है अनुपात में 15, और एक्चुअल में योगफल कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब होगा, क्योंकि ये तो एवरेज दिया था। तो वो भी वही बात है मेरे दोस्त, देखो 5 से काटोगे तो 5 या 15, मतलब 5 अनुपात का मान इतना था। हम भी तो यही लिखे हैं कि 5 अनुपात का मान है, देखो इतना लिखे हैं। ऐसा क्यों किए हम, तो यही चीज़ आप लोग को भी एग्जाम में करना है। क्यों, क्योंकि ये भी हमें एवरेज ही दिया है, तो यहाँ से भी आप एवरेज ही निकाल लो। तो एवरेज कितना निकला, 5, मतलब 5 एवरेज था, ये भी एवरेज है, ये अनुपात का एवरेज है, ये एक्चुअल का एवरेज है, मतलब 5 का मान आ गया इतना, 1 अनुपात का मान इतना आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे महंगी वस्तु 7 अनुपात में है, 7 का मान पूछा है। 1 अनुपात का मान है 3153, इसमें गुना कर देंगे हम लोग 3153 से, 7 अनुपात का मान निकल जाएगा। करेंगे तो 7 या 21 के 1 इकाई अंक पे 1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 1 है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं इस दोनों को, तो आ जाएगा। ऐसे भी देख रहे हैं ना, 7 या 21 100, 7 का 7, फिर 50 से करेंगे 22,000 के आसपास आएगा, जो कि हमारा पहला ही है। लेकिन इकाई अंक पे आंसर क्यों ना टिक किया जाए, अगर ऑप्शन है तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और है ना क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 56। सेम उसी तरह से निकालिए। अगर हम मानिए एग्जाम में आ गया तो फटाफट निकालना हो तो मन मन सोचिए, 5 3 8 7 15, 15 का 3 को संख्या पे 15 है, तो एक संख्या पे एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में इतना है, तो कितना यहाँ से काट लो, 5 तिया ही 15 है, 1 और 4
14, 5 दूना 10, 2 5 5 9 45, 5 9 45, 5 का 5। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, सबसे सस्ती वस्तु तो 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का मूल्य जानना है, तो 3 गुना 3200 कितना हो जाएगा 91। इकाई अंक को गुना करके अगर देखा जाए 3 का 3 इकाई अंक पे 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 3 है, तो ऑप्शन जो हमारा है 56 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ये नहीं कि फिर योगफल निकालेंगे इसमें 3 से गुना करके टाइम चला जाएगा, इस तरह से बनाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसका हो जाएगा 9873। आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं इस चीज़ को 3 से, लेकिन गुना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, इकाई अंक पे जब मिल रहा है तो। 57 नंबर में है, कक्षा 10 के 3 अनुभाग ABC में कुल 120 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10, बस यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ए था, बी था और सी था, अच्छा ABC ही लिखे थे ना, ABC था जिसमें कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, सेक्शन है ये, और कुल 120 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, और इसका एवरेज जो है तीनों अनुभागों में जो इसका एवरेज है वो 85 है। अच्छा मेरे दोस्त, एवरेज 85 है, और यहाँ जितना विद्यार्थी है, बी में जितना है, सी में जितना है, कुल विद्यार्थियों को मिला देते हैं तो 120 होता है। तो योगफल कितना हो जाएगा? इतना गुना 120, बस 120 से गुना नहीं कर देना, इसको बचा के रखना है, कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ए के बारे में भी, BC के बारे में क्या बोला है आगे कि अनुभाग BC के औसत अंक 88 है। अनुभाग BC का औसत अंक कितना है? 88 है। तो B है और C है, कौन कौन है? B है और C है, तो इसका एवरेज कितना है? 88 दिया हुआ है, एवरेज जो है वो 88 दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है नहीं पता है, तो कितना से गुना कर देंगे? अब B + C से गुना कर देंगे, क्योंकि सेक्शन A में B में B विद्यार्थी है, सेक्शन C में C विद्यार्थी हम लोग माने हैं, तो एवरेज में विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे तो ये मान हमारा हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बस इसको हम इधर एक सेकेंड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन B के विद्यार्थियों का योगफल है ABC के। अच्छा ये है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है मेरे भाई? 120 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 120 है। तो BC में कितना विद्यार्थी होगा? अगर हम सेक्शन A में मान लेते हैं A विद्यार्थी है, तो BC सेक्शन में बोल सकते हैं कि 120 विद्यार्थी तो कुल है, उसमें अगर A सेक्शन वाला घटा देंगे तो कुल विद्यार्थी बच जाएगा BC वाला, जो कि यहाँ BC का ही चाहिए। हम पूछे कि BC में कितना विद्यार्थी, तो आप लोग बोलिएगा कुल विद्यार्थी कितना 120 है, उसमें A वाला को भगा दीजिए। जब 120 में A वाला को घटा देंगे तो बच जाएगा BC वाला, जो कि आ गया। तो BC के जगह पे हम लिख सकते हैं कि जो भी मान है इसका योगफल, क्योंकि इसका जो एवरेज योगफल आ जाएगा 88 गुना विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 120 माइनस A है, तो 120 माइनस A। इसको और आसान करना है, गुना तो करना नहीं है, तो इसको ऐसे लिखिए कि 88 गुना 120 माइनस 88A। गुना नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। ओके है। अब A के बारे में क्या बोला है? अनुभाग A के औसत अंक 78 है। आप देखिए आसान कर दिया, A का जो औसत अंक क्या है? 78 है, और A में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? A है। A में विद्यार्थियों की संख्या कितना माने हैं? A ही माने हैं, तो एवरेज में विद्यार्थियों की संख्या से गुना करेंगे तो योगफल आ जाएगा, तो 78A आ गया। सभी का मान बैठाइए और आंसर आ जाएगा। जैसे A में कितना है? 78A, तो 78A प्लस B का मान कितना है? यहाँ देख सकते हैं B + C ना, दोनों का B + C का मान यहाँ है 88 गुना 120 माइनस 88A। इसका जो मान है वो हमारा है 85 गुना 120 के इक्वल। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 78A में घटा देंगे, कहाँ पे थे हम लोग? एक सेकंड, कुछ काम हो गया था। ये सब हम हटा समझा दिए ना, ये सभी को साइड कर लेते हैं। इसका जो देखिएगा मेरे दोस्त, तो 78A है, यहाँ पे 88 माइनस में है, 88 है, जब घटाएंगे तो आ जाएगा -10A। ठीक है, -10A हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ना ये सब बुद्धि लगाना है एग्जाम में कि कैसे क्या करें फटाफट हो। जैसे इसका देखो, जैसे ही इधर ले जाएंगे ना तो दिमाग डायरेक्ट लगाएंगे तो 120 कॉमन आएगा, बच जाएगा। ये 85 था तो 85 हो जाएगा, ये उधर गया तो 120 तो कॉमन आ चुका है, ये प्लस 88 से उधर गया तो -88 हो जाएगा, तो ये -88। जबकि आप लोग अगर समझदार हैं, बना ही रहे हैं क्वेश्चन को, तो डायरेक्टली इसके जगह पे -3 लिख देते हैं। ठीक है, -3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0 से 0 कट गया, क्या बच गया इधर? -A बराबर 12 गुना इसका कितना? -3, माइनस से माइनस गया, A का जो मान आ जाएगा A बराबर वो 12 36 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अनुभाग A में विद्यार्थियों की संख्या, जो कि हमारा हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर A।
तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, जो कि ट्रिक आप लोगों के सामने यहीं पे आ चुका है कि एवरेज का डायरेक्ट अंतर लिया गया है। तो फिर ट्रिक बताएंगे तो ये भी ट्रिक के जैसा, ये छोटा, ये बेसिक है लेकिन छोटा तरीका है। तो क्यों ना इस तरीका से निकाला जाए। एवरेज आसान कुछ चैप्टर है। एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत 75 है। 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो 78 हो जाता है। उन 5 विद्यार्थियों का इतना 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 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सब मान आसपास का है तो बेसिक भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मन सो लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, बेसिक ही लगा के समझा देते हैं। बेसिक लगा कर अगर समझाते हैं इस क्वेश्चन को तो समझिएगा कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की औसत 75 है और कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना होगा वो तो नहीं पता है। तो मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, विद्यार्थियों की संख्या x है, अंक जो है औसत अंक जो है एवरेज अंक 75 है। तो योगफल कितना हो जाएगा इसका, योगफल हो जाएगा हमारा 75 गुना x। ये कुल विद्यार्थियों का एवरेज हो गया। बोला है जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। 5 को विद्यार्थी को इसमें जोड़ दिया गया, 5 को विद्यार्थियों को जोड़ा गया तो एवरेज जो हो गया वो 78 हो गया। तो 78 एवरेज हो गया है, समझिएगा। इसको हम ट्रिक पे भी निकाल लेंगे जस्ट अभी इसी में समझाते समझाते। 78 को विद्यार्थी हो गया, कितना एवरेज हो गया है। अब विद्यार्थी कितना हो गया तो आप लोग बोलिएगा x + 5 हो चुका है, और 5 विद्यार्थी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे जो जोड़ेंगे ये सभी को जोड़ के लिखेंगे। तो चलो इस सभी को जोड़ के मान ली कि कुछ भी आ गया, मान कुछ भी आ गया। तो ये कितना है 75x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा समझना। यहाँ पे जो भी मान है तो आप इसको जोड़ो। आप देखो फटाफट आ जाएगा, बस समझदारी होना चाहिए किस प्रकार से करेंगे। जोड़ने में भी 80 को जोड़ो, इसमें भी 80 है, 80 इसमें भी है। क्या को 80 है देखो तो 1 2 3 4 5, 5 को 80 का मतलब हो गया 8 + 40 400। 400 ये दोनों मिलकर 10, 410 और 5 और कितना हो जाएगा ये 5 2 7, तो 10 7 17, 417 ये मान आ गया। जोड़ के आप जोड़ सकते हो, इसका जो मान आएगा जोड़ के वो हमारा 417 आएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 417 आ गया, मतलब इसके जगह पे हमारा जो मान आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे 417 होगा। तो चलिए 417 लिख दिए। 417 का 17 माइनस 78 में 5 से गुना करके इधर आके घटा देंगे। तो 78 में 5 से मत कीजिए, 80 में 5 से कीजिए 400, और फिर दो ज़्यादा कर दिए थे, दो पचे 10 ज़्यादा कर दिए हैं तो 400 नहीं होगा 390 हो जाएगा बराबर। ये 78x था, 75x उधर जाएगा तो जाएगा ये 3x। देखिए कितना आसान तरीके से निकाल लिए। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 27 बराबर कितना 3x आ जाएगा। काटेंगे 3 9 27, तो x का जो मान आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। कितना, x का मान 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते देखते हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, बिना कोई ट्रिक का, बिना किसी प्रकार का कुछ अलग चीज़ लगाएं। जो चीज़ पीछे पढ़ाए हैं वही चीज़ यहाँ भी लगाए हैं, ठीक है। जोड़ने का भी तरीका जिस प्रकार से आप लोग जोड़ें, लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि आसान तरीका से ऐसे ही जोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। क्या है, मोहन और उसके 4 मित्र का औसत 36 है। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है, तो मोहन की वर्तमान आयु। देखिए मोहन है और 4 मित्र है। ये मोहन है, इसका 4 फ्रेंड है, 4F है, ठीक है। बोला है कि मोहन और 4 को दोस्त 36 साल का है, मतलब मोहन और उसके 4 को दोस्त को जोड़ते हैं तो योगफल कितना आएगा, तो एवरेज कितना है देखिए तो 36 है। किसका किसका 36 है, मोहन है और 4 को दोस्त है। तो 36 में हम 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 को दोस्त है और एगो खुद मोहन है, तो विद्यार्थियों की संख्या 5 को हो गया, और एवरेज 36 है तो 5 से गुना कर देंगे तो ये योगफल आ जाएगा किसका, मोहन और इसका 4 दोस्त का। तो योगफल भी यहाँ से हम कर सकते हैं, इस मान में इक्वल लगा सकते हैं। इस मान में हम इक्वल लगा दिए हैं। ओके, यहाँ तक तो डन होगा आप लोगों का ये चीज़। आगे बोला है 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। किसका, मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से। अच्छा 4 मित्रों की औसत आयु कितना हो जाएगा, 4 मित्रों का योगफल, 4 मित्रों का योग किसका, 4 गो मित्रों का, अब बटा 4 गो मित्र है तो 4, ये योग दिए हैं 4 गो मित्र का, यहाँ 4F लिख सकते हैं, यानी काट दीजिएगा 4 से 4, समझा रहे हैं, ठीक है। इसका जो एवरेज दिया है, बोला है कि मोहन अपने 4 मित्रों के औसत से 5 वर्ष बड़ा है।
तो मोहन तो लिखे ही थे 4 गो फ्रेंड, तो इसका एवरेज हम लिख रहे हैं। एवरेज के बारे में समझिएगा क्या बोला है, फिर से समझते हैं। मोहन अपने 4 दोस्त से 5 वर्ष बड़ा है, तो मोहन का 4 दोस्त का औसत कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। तो मोहन का 4 दोस्त का अगर x है तो इसका जो होगा वो 5 वर्ष बड़ा, क्वेश्चन बोला है ना 5 वर्ष बड़ा है कौन, मोहन, तो मोहन 5 वर्ष बड़ा है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो एवरेज का बात है, किसका बात है ये, एवरेज का। अगर हम योगफल देखें तो मोहन अकेला है योग, और इसका योगफल देखें तो कितना आ जाएगा, ये 4 उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो हम ये तो बोल सकते हैं गुना 4 या फिर 4x बोल सकते हैं इसको। चलिए 4x बोल सकते हैं, तो चारों दोस्त का जो योग आ जाएगा, ये चारों दोस्त का वो आ जाएगा 4x। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि संख्या 4 वो एवरेज हम x मान लिए हैं, तो x से गुना कर दिए। अब चलिए मान बैठाते हैं। मोहन का मान कितना है, x + 5 है। एवरेज से कितना, मोहन का आयु एवरेज से 5 साल बड़ा था, तो एवरेज + 5 कर दिए, ठीक है। प्लस इस चारों दोस्त का योगफल कितना, ये मोहन का योग हो गया, चारों दोस्त का योग है 4x, तो बराबर +4x बराबर दे देंगे 36 × 5। 36 × 5 180 भी लिख सकते हैं, तो 180 कर दिए। जब यहाँ से देखेंगे तो 5x बराबर, ये 5 उधर जाके घटेगा तो 175 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 तिहाई 15 या 5 × 5 = 25, कितना आ गया 35 आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा मोहन की आयु, हम मोहन की आयु कितना x + 5 है, तो 35 और 5 40, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी पर दूसरा पार्ट में ही समझा दिए थे। जब भी क्रमागत संख्या है तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। क्या हुआ है, 7 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। अच्छा, एवरेज जो भी संख्या होता है बीच में आता है, जैसे एवरेज कितना है 41 है, तो 41 हमारा बीच में होगा क्योंकि लगातार संख्या है, तो 41 हमारा बीच में हो गया। पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी मतलब पीछे आएंगे, बड़ी बोलता तो आगे जाते, तो पीछे में डायरेक्ट इसमें 6 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी को जानना है कैसे 6 घटाएंगे, तो देखिए ये बीच वाला होता है, एवरेज क्या होता है बीच वाला, इसमें ई वाला कितना 39, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और फिर 2 घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे छोटा तो 35 साल का है, 35 साल हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, समझा चुके हैं पिछले क्लास में भी। 41 था तो 41, और 7 गो संख्या है, और ये बीच वाला 41 है, हमको जानना है पीछे, और विषम संख्या है तो 3 दूना 6, इसमें 6 घटा दीजिए, जब 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 35। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 से 87 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 87 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। आप लोगों को बता चुके हैं एवरेज क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, पहला से लेकर 87 तक का जाना है, तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये तभी लगाते हैं जब संख्या क्रमागत हो, और प्राकृत संख्या तो क्रमागत ही संख्या होगा। 88 बटा 2 का मतलब हो गया 44, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 163 क्या है, 1 से 91 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर से उसी प्रकार से क्या करेंगे, 1 + 91 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 91 1 92 हो जाएगा ना, 92 बटा 2, जैसे ही 92 बटा 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46, मतलब जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ समझा चुके हैं, तो अब तो आसान है बनाना। देखिए क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत 40 है, 20 गो मैच खेला है, ठीक है, उसका जो एवरेज रन है वो 40 रन है। एवरेज क्या है, 40 रन है। एक मैच में उसका जो सर्वोच्च स्कोर है, सर्वोच्च स्कोर 78 है। एगो मैच खेला जिसमें कि अधिकतम वह 78 रन मार दिया। तो पूछा है शेष 19 मैचों में उसका सर्वोच्च स्कोर, उसका स्कोर का औसत क्या था। शेष को जो 19 मैच खेला है उसका औसत क्या था। आप लोग इसका डायरेक्ट मार सकते हैं, जो आप लोग को हम बहुत सारा ट्रिक बताएं उसके थ्रू डायरेक्टली मार सकते हैं। इसका कितना था, 38 था। लेकिन कैसे इस चीज़ को हुआ, बेसिक से भी बता देते हैं और ट्रिक से ही बता देते हैं। किसी को बेसिक जानना है, देख मेरे भाई पहले बेसिक समझना। 19वां मैच का पूछा है कि 19 मैच तक कितना इसका एवरेज था। 19 मैच तक इसका एवरेज मान लो कि x था, तो योगफल कितना हो जाएगा 19x। कोई दिक्कत नहीं है, 19x इसका क्या हो जाएगा योगफल 19 मैच का। लेकिन 20वां मैच में क्या किया, 78 रन मार दिया। कितना रन मार दिया, ही 78 रन मार दिया। तो 19x तो 19 मैच का था, 78 20वां मार दिया। ये मतलब हो गया कि 20 मैच में जितना रन बनाया उसका योगफल, और 20 मैच में कितना रन बनाएगा। योगफल कैसे निकालते हैं, तो एवरेज है 40, मैच खेला है 20 को, तो योगफल हो जाएगा 40 × 20। इसका मतलब बोल सकते हैं हम 4 दूना 800।
कितना बोल सकते हैं, 800 बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए 19x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो उधर जाके घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 19 से काट दीजिए आंसर, 19 से जैसे ही काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 19 का 19 दिया 57, 57 हो गया 57 तो 58 59 60 3 15 152 19 8 कितना हो जाएगा 152, 19 8 152 38 आ जाएगा। ये तो इसका बेसिक से इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हैं, बेसिक से। यहाँ पे 800 कैसे आया उस चीज़ को समझा दिए, यहाँ पे लिख ही देते हैं जिससे कि आप लोग को रिवीजन करने में भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर हो गया 38। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या है, यदि इसका ऑप्शन गायब है, अच्छा आगे है। यदि 9 संख्याओं का 17 है, एक संख्या हटा दी, जैसे 8 संख्या का इतना है तो हटाई गई संख्या, देखिए 9 गो संख्या है, इसका एवरेज जो है वो 17 है। 9 गो क्या है संख्या है, इसका एवरेज कितना है 17 है। आगे बोला है शेष 8 गो संख्या का एवरेज 15 है। शेष जो 8 गो संख्या है, 8 गो, इसका जो एवरेज है वो 15 है। तो पूछा हटाई गई संख्या, तो इसको ट्रिक पे बनाते हैं। अगर संख्या अगर हटाते 17 का 17 ही हटा देते, समझिएगा, कोई भी अगर एवरेज जितना था उतना ही हटाते या जोड़ते हैं ना तो इफेक्ट नहीं पड़ता एवरेज पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। एवरेज जितना था उतना ही घटा दे या जोड़ दे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मानिए 9 गो संख्या का एवरेज 17 था, अगर 17 ही हटा देते तो 8 संख्या का भी एवरेज हमारा 17 ही रहता। कब, जब 17 हटा देते तब, जब 17 हटाते तब का कहानी है। लेकिन क्या है कि एवरेज क्या हुआ है, घट गया है, मतलब कुछ बड़ा मान घटाए होंगे। कितना बड़ा घटाए होंगे, तो एवरेज में कितना घटी हुआ है देख सकते हैं, एवरेज 2 गो घटा है तो 2 घटा है। क्या गो संख्या पर 2 घटा है, तो आप बोलिएगा 8 गो संख्या पर घटा है 2, क्योंकि 8 गो संख्या ना 15 हो गया है, तो 8 गो संख्या का 2 घटा है। तो हो जाएगा 17 प्लस 8 दूना 16, 16 दूना 32 1 33, मतलब हटाई गई संख्या जो होगा वो हमारा 33 होगा। कितना होगा 33 होगा। इसका ऑप्शन थोड़ा सा बिग हो गया है, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एडजस्ट क्या कर लूँ, मैं इसे पीछे ही दे देता हूँ, शिफ्ट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे है, तो इसका जो क्वेश्चन का हो जाएगा कितना हो जाएगा 33, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएं इस क्वेश्चन का। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं हमसे। क्लियर होगा इस चीज़ को कैसे निकाले हैं कि 17 ही जाता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, अधिक मान गया है तब नहीं, कम गया है, कितना आदमी का 18 गो आदमी का 2 घट गया है तो फिर 15 हो गया है, मतलब ये 8 दूना 16 अधिक था, कितना एवरेज 17 से, 16 अधिक 33 हो गया। आंसर इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं, इसका तो आंसर हो गया ना 33। अब हम लोग चलते हैं होमवर्क का सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे आज का। एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। 26 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया। ठीक है, 40 क्वेश्चन में दिया है कि 40 गो लड़का है, ठीक है, 40 गो लड़का है, इसका जो एवरेज दिया हुआ है 18 वर्ष दिया हुआ है। कितना है 18 वर्ष ये दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया है। एक लड़का क्या हुआ, कक्षा छोड़कर चला गया है। चला जब गया है एक कक्षा छोड़कर, जो कि 26 वर्ष की आयु का है, ठीक है। आगे बोला है तथा 2 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए। 2 गो नया लड़का जो है कक्षा में शामिल हो गया, 2 गो नया लड़का जो है कक्षा में आ गया। यदि कक्षा में अब सभी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, उसके आने के कारण फिर सभी लड़कों का औसत आयु कितना हो गया 18 वर्ष ही हो गया है। तो शामिल हुए 2 नए लड़कों की औसत आयु पूछा है। अच्छा, औसत पूछा है तो योगफल अगर निकाल दे तो बात बन जाएगा, योगफल निकाल दे तो बात बन जाए। बेसिक से तो फटाक से बन जाएगा, ट्रिक से भी देखेंगे, बेसिक से पहले समझ लीजिए। 40 गो लड़का का योगफल कितना हो जाएगा, अगर योगफल देखें तो आप लोग बोलिएगा योगफल हो जाएगा 40 लड़का का 18 गुना 40, ये तो योगफल हो जाएगा। हमें क्वेश्चन बोला है एक लड़का इसमें से चला गया, तो 40 गुना 18, तो इसका योगफल था 18 गो लड़का, 40 गो लड़का का, उसमें से एक लड़का चला गया 26 साल का, तो 26 साल का, जिसको अलग में ही कर लेते हैं। एक लड़का जो गया है वो कितने साल का है 26 साल का, माइनस कर दिए। और 2 इसके कारण क्या हुआ कि अच्छा यहाँ पे लग देते, एक लड़का चला गया प्लस एक लड़का चला गया प्लस, अब क्या हुआ कि सभी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाता है। 2 गो लड़का आने के कारण सभी का औसत आयु 18 वर्ष बढ़ गया। कितना लड़का आ गया, 2 गो लड़का आ गया। अच्छा, 2 गो लड़का जो आया है उसका क्या होगा आयु, उसका आयु हम मान लेते हैं एक लड़का का x है, दूसरा लड़का का y है।
इस ये दोनों लड़का आने के कारण क्या हुआ, ये लड़का पहले से था उसमें से 26 साल वाला गया और दो लड़का आ गया, इसके आने के कारण जो हुआ है वो एवरेज बढ़ गया है। कितना 18 हो गया है बढ़ के, पहले भी 18 ही था। तो अब विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 41, क्यों, पहले था कितना 40, एक हो गया तो कितना हो गया 39, फिर दो को आ गया तो 41 को हो गया, 39 2 41। इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है। पहले आप लोगों को समझाए थे गुना यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, गुना को बचा के रखना है। अब देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि उधर भी 18 ही है, तो -26 + x + y बराबर 18, इसमें भी 18 इसमें भी, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 18 × 41 ये वाला, और 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -40। जब ये घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे, 18 × 1 18 होगा। तो x + y बराबर जो हो जाएगा 26 उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 26 + 18, जोड़ेंगे तो 44। ये दोनों लड़का का जो है योगफल हो गया। हमें क्वेश्चन बोला है दोनों दो जो नया लड़का आया है उसका औसत चाहिए। क्या चाहिए, उसका औसत। तो एवरेज कैसे निकलेगा, योगफल कितना है 44, दो गुस्सा लड़का है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो दोनों लड़का जो नयका आया है उसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 22। लेकिन इतना नहीं करने का ज़रूरी था इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ बेसिक से भी बिना गुना भाग किए हम लोग निकाले हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं। आप लोग अगर चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ट्रिक कोई विद्यार्थी लगाना चाहता है तो मैं ट्रिक की से 1 सेकेंड ट्रिक भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत आसान ट्रिक है इसका, तो इसको हम यहाँ से अच्छा इसको ख़त्म कर देते हैं, 1 सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन का कहना है कि फिर से ट्रिक से समझाना है ना, तो ट्रिक से देखिएगा। ट्रिक, इसका ट्रिक कैसे बनेगा, देखिए 40 को लड़का है, उसका एवरेज कितना है 18 है। इस ग्रुप को छोड़ के कौन जा रहा है, कितने साल का लड़का, 26 साल का लड़का, और 2 को लड़का आ रहा है। अच्छा 26 साल का जो लड़का जा रहा है तो लड़का क्या हो गया 39 को हो गया। अगर हम बोल रहे हैं 26 साल का लड़का गया, नहीं जाके 26 साल का लड़का तो गया, लेकिन 26 साल का एक और आ जाता, मतलब 40 का 40 से रह जाता है लड़कों की संख्या, तब एवरेज पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता, मतलब 26 साल का लड़का आएगा ही आएगा क्योंकि एवरेज हमारा 18 ही है। क्वेश्चन में बोला है 2 लड़का आ गया है, मतलब एक लड़का तो 26 साल का 100% गारंटी है आएगा, क्योंकि एवरेज 18 का 18 ही बना रह गया है। एवरेज देखिए 18 का 18 है, 18 का 18 बने रहने के लिए 26 साल का गया तो एगो 26 साल का आ जाएगा। अब देखिए एक हो गया तो 39 को हो गया, अब फिर एक आया 26 साल का तो 40 को हो गया, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 लड़का आया है, तो एक तो आ चुका है, एक और आ गया है। एक और आने के कारण एवरेज देखिए इफेक्ट नहीं पड़ा है। एवरेज पे इफेक्ट कब नहीं पड़ता है, तभी नहीं पड़ता है जब जितना एज का पहले से एवरेज था उतना का ही लड़का आ गया। मतलब पहले से अगर एवरेज 18 था, 18 साल का ही लड़का 10 को आ जाए या 50 को आ जाए, सब 18 साल का ही रहेगा, तो एवरेज पे किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है कि 26 तो ये तो मेकअप कर दिया, एक लड़का आ गया 26 का गया, 26 का आ गया, मानिए मेकअप हो गया, लेकिन फिर भी एक और लड़का आ गया है एक्स्ट्रा, जिसके कारण कि एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसका मतलब वह उस लड़का का जो एज होगा वो 18 होगा, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, कुल दोनों लड़का का योगफल, एगो 26 साल का एगो 18 साल का, तो दोनों मिला के हो जाएगा 44 साल का। हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो लड़का शामिल हुआ है, 2 नया लड़का, उसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कितना होगा 44 है दोनों का योगफल, उसमें 2 से भाग कर देंगे, जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा, मतलब दोनों का जो एवरेज आ जाएगा 22 साल। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन बचा है 66। क्या है, किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक 94 है, 3 विषयों का पूर्व मूल्यांकन का इतना हो गया, तो शेष विषयों में अपरिवर्तित रह गया तो नया। देखिए जब भी वो आप लोगों को पीछे ही कॉन्सेप्ट समझाए थे, कल ही प्रीवियस क्लास में ही कैसे निकालते हैं, जब भी कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हो कि अगर गलती से कितना जोड़ लिए। क्वेश्चन बोला 6 गो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट जो है ध्यान देना 6 गो है, जिसमें कि इसका एवरेज जो दिया हुआ है AVG एवरेज जो दिया हुआ है वो 94 दिया है। लेकिन अब गलती हो गया बेचारा किसी से, क्या हुआ, फिर से उसका अवलोकन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो 75 से 89 हो गया, मतलब गलती से 75 कर दिया गया था, जबकि उसका नंबर जो था ओरिजिनल में कितना था 89 नंबर था, ये 89 नहीं जोड़ा। देखिए इसके साथ कितना हुआ है, चैलेंज किया होगा बेचारा, तभी तो इसका नंबर बढ़ गया है। ये नंबर भी बढ़ता है चैलेंज में, देख रहे हैं ना, आज तक तो नहीं बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ रहा है नंबर चैलेंज में। ठीक है, ऐसा हुआ, फिर से अवलोकन कर मूल्यांकन करवाया गया तो इतना बढ़ गया। ये गलत था, ये सही है, ये गलत था,
अब 82 से 90 हो गया, दूसरा का भी इसी प्रकार से था, इसका भी गलती से 90 था 82 ही दे दिया गया। अब 90 सही है, इसका भी था तो 80, लेकिन मतलब दे दिया 80, अब था कितना इसका 88 था, यही ना बोला है। इतना हो गया, इतना इतना सबका हो गया बढ़ के। अब हो गया कितना कितना बढ़ा है मेरे दोस्त, ये 75 से 89 हो गया, अगर 10 बढ़ता तो 85, मतलब 14 यहाँ पे बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 14 नंबर इसका बढ़ा है, 8 नंबर इसका बढ़ा है, 8 नंबर इसका, मतलब कुल कितना बढ़ा है? 14 8 हो जाएगा 22 8 30, मतलब 30 नंबर कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30 बढ़ा है। तो अब देखिए मतलब एवरेज भी गलत हुआ, एवरेज तो और अधिक होना चाहिए था। कितना अधिक होना चाहिए? तो जोड़ देंगे कितना, 30, 30 जोड़ेंगे, 30 को नंबर हो गया तो गलत हो जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे? इसमें भाग कर देंगे, 6 गो विषय था ना, तो 6 गो विषय, ठीक है। अब देखिए 3 गो विषय में कुछ मान नहीं बढ़ा, हमें तो एवरेज निकालना था, इसलिए 6 से भाग करेंगे तो 6 बचे 30 हो जाएगा, मतलब जो हो जाएगा 99 हो जाएगा। मतलब अब जो उसका एवरेज होगा वो 99 होगा। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को पीछे ही समझाए हैं कि गलत वाला देख लेना है, सही वाला देख लेना है, कितना देखेंगे अंतर हो रहा है। तो मतलब सही होना चाहिए कितना, 30 अधिक होना चाहिए। 30 अधिक क्या गो नंबर पे होना चाहिए? तो 6 गो नंबर पे, तो 6 गो नंबर पे 30 अधिक होना चाहिए। 30 अधिक 6 गो नंबर पे, एक ऊपर कितना अधिक होना चाहिए? 5 अधिक, 94 में 5 जोड़ देंगे तो 99 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आज हमारा आरआरबी जेई का पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आरआरबी जेई एएलपी टेक्नीशियन का सारा करवा दिए। अब